अगर बोलना हो कि शायद यहाँ लीकेज है, अरबी में बोलेंगे मुमकिन हिनाक तसरीबात, मुमकिन हिनाक तसरीबात, यानी ये शायद यहाँ लीकेज है। अगला जुमला लेते हैं, मैं आज थका हुआ हूँ, मैं आज थका हुआ हूँ। इसको बोलने के लिए बोलेंगे अलियम अना ताबान, अलियम यानी आज, अना यानी मैं, ताबान यानी थका हुआ हूँ। दूसरा तरीका है बोलने का अलियम अना मरीद, यानी आज मैं थका हुआ हूँ या आज मैं बीमार हूँ। ठीक है, ताबान का मतलब भी होता है थका हुआ या बीमार, और मरीद का मतलब भी होता है थका हुआ या बीमार। अलियम अना ताबान यानी आज मैं थका हुआ हूँ या आज मैं बीमार हूँ। अलियम अना मरीद, आज मैं थका हुआ हूँ या आज मैं बीमार हूँ। या ताबान को शॉर्टकट में बोलते हैं अनाताब, अलियम अनाताब, यानी आज मैं थका हुआ हूँ या आज मैं बीमार हूँ। शायद यह तुम्हारा है, अगर कोई सामान आपके हाथ में है, किसी को पूछना है कि शायद यह तुम्हारा है, तो अरबी में बोलेंगे मुमकिन हाजा अंत, मुमकिन यानी शायद, हाजा यानी यह, अंत यानी तुम्हारा है। अब इसको दूसरे तरीके से ही बोल सकते हैं, बस मुमकिन को हटा देंगे, बोलेंगे हाजा अंत, हाजा अंत यानी तुम्हारा है, यह तुम्हारा है। या यहाँ पे मुमकिन के जगह पे एश हाजा अंत, एश हाजा अंत यानी क्या यह तुम्हारा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। या हाज मुमकिन के जगह पे एश को नहीं बोल करके माजा, माजा हाजा अंत, माजा हाजा अंत, माजा यानी क्या, हाजा यानी यह, और अंत यानी तुम्हारा है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। तुम यहाँ रुको, तुम यहाँ रुको, अरबी में बोलेंगे अंत हिना वक़्फ़, अंत हिना वक़्फ़। अब बोलने के लिए अंत हिना वक़्फ़ भी बोल सकते हैं, यानी तुम यहाँ रुको, या बस यहाँ रुको बोलेंगे हिना वक़्फ़, हिना वक़्फ़, यानी किसी से हम बोलेंगे यहाँ रुको, तो सामने वाला कोई उसी को बोलेंगे ना, तो अंत हिना वक़्फ़ भी बोल सकते हैं या हिना वक़्फ़ भी बोल सकते हैं, या बस वक़्फ़ 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 ऐसे भी बोलेंगे, मतलब यहाँ रुको। मैं 5 मिनट में आता हूँ, मैं 5 मिनट में आता हूँ, अरबी में बोलेंगे अना इजी खमसा दगीगा, अना इजी खमसा दगीगा। आदमी अक्सर होता है क्या कि जैसे थोड़ी देर में आना होता है, जैसे 1 मिनट 2 मिनट थोड़ी देर में, तो आदमी कहता है मैं 1 मिनट में आता हूँ, 2 मिनट में आता हूँ, 5 मिनट में आता हूँ, ऐसे आदमी बोलता है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बोलेंगे अना इजी खमसा दगीगा, यानी मैं 5 मिनट में ही आता हूँ। आदमी बोल सकता है अना इजी सोयाबाद, अनाई जी सोयाबाद, यानी मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ऐसे भी आदमी बोल देता है। लेकिन जब मिनट का बात आदमी करता है, तो सामने वाले को समझ में आता है कि हाँ ये 5 मिनट बोला तो 5 मिनट में आएगा, ठीक है। लेकिन आदमी बोलेगा सोयाबाद, तो उसका मतलब ये भी सामने वाला समझ जाएगा कि पता नहीं 10 मिनट में आएगा कि 5 मिनट में आएगा कि आधे घंटे में आएगा, ठीक है। तो बोलने का ये भी तरीका है। मुझे सब मालूम है, बोलेंगे अना कुल्लु मालूम, अना कुल्लु मालूम, यानी मुझे सब मालूम है। दूसरा तरीका बोलने का अना कुल्लु आरफ, अना कुल्लु आरफ, अना यानी मुझे, कुल्लु यानी सब, आरफ यानी पता है, अना कुल्लु आरफ यानी मुझे सब पता है। अना कुल्लु मालूम यानी मुझे सब मालूम है। अना कुल्लु अदरी, अना कुल्लु अदरी, अदरी का मतलब भी होता है जानता हूँ, अदरी का मतलब जानना होता है, तो बोलेंगे अना कुल्लु अदरी, मतलब मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। तो बोलने का ये 3 तरीका भी आपको मैं यहाँ बता दिया। दोस्तों मैंने लिखा एक तरीका है, लेकिन बोलने के लिए, बताने के लिए आपको 2 तरीके 3 तरीके मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर बहुत से लोग हैं क्या कि स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट में आपको समझ में नहीं आएगा कि इस शब्द को कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहाँ-कहाँ बोला जाता है, ठीक है। बस आप मतलब समझ जाएँगे, हाँ इसका मतलब ये लिखा है, लेकिन उसको कहाँ-कहाँ बोलेंगे ये आपको समझ में नहीं आएगा। तुम्हारी आमदनी कितनी है? अब यहाँ पे मैंने आमदनी लिखा है, जो आदमी को नहीं समझ में आएगा कि आमदनी का मतलब क्या होता है, वो क्या समझेगा? हाँ, अरबी में कहेंगे कम अंत दखल, कम अंत दखल। बहुत से लोग हैं कि जो आमदनी कहेंगे तो नहीं जानेंगे कि आमदनी का मतलब क्या होता है। इसके लिए हमको आसान अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ेगा। बोलेंगे इनकम, तुम्हारी इनकम कितनी है या तुम्हारी कमाई कितनी है, ठीक है।
अरबी में बोलेंगे कम अंत दखल, कम अंत दखल। कम का मतलब कितना, अंत यानी तुम्हारा या तुम्हारी, दखल का मतलब आमदनी या इनकम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बहुत से लोग इसको दाखिल बोलते होंगे, तो दाखिल बोलेंगे तो गलत हो। दाखिल का मतलब अंदर हो गया, और जब दखल बोलेंगे ना तो दखल का मतलब आमदनी यानी इनकम हो गया। तुम्हारा बिजनेस क्या है, तुम्हारा बिजनेस क्या है। यहाँ पे हमने एक अल्फाज इस्तेमाल किया है जो शायद आपके लिए नया होगा। अब आप पूछेंगे क्या, तो यहाँ पे अमलक शब्द हमने इस्तेमाल किया। अमलक का मतलब बिजनेस होता है, ठीक है, कारोबार होता है। लेकिन यहाँ पे एक और लफ्ज हमने नया इस्तेमाल किया है, माँ। माँ का मतलब आप सोचेंगे कि माँ नया शब्द कैसे है। माँ का मतलब आपने अब तक सीखा है नहीं, ना या नत, मत, ठीक है। लेकिन माँ का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। माँ हो व अमलक, अगर किसी से कहना हो कि तुम्हारा बिजनेस क्या है, तो माँ का मतलब क्या, हो व अमलक यानी बिजनेस, हो व अमलक यानी तुम्हारा बिजनेस, ठीक है। अब यहाँ पे अमलक, अमल का मतलब काम होता है, ठीक है। क का मतलब तुम्हारा, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा कारोबार क्या है, तुम्हारा बिजनेस क्या है। अब यहाँ पे माँ का इस्तेमाल किया तो माँ का मतलब क्या हुआ, इसलिए यहाँ पे हुआ का इस्तेमाल किया गया है। तुम्हारा बिजनेस क्या है, तो माँ हुआ अमलक। तुम्हारा नाम क्या है, अब यहाँ पे अगर बोलना होगा तो बोलेंगे मैं अस्मुका, मैं अस्मुका यानी तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो। अगर कहना हो बोलेंगे माज़ा तफ़अलू, माज़ा तफ़अलू। अब यहाँ पे बोलने का कई तरीका आपको मैं बता सकता हूँ। जैसे तुम क्या करते हो, बोलेंगे माज़ा तफ़अलू, माज़ा यानी क्या, तफ़अलू यानी तुम करते हो। या अंत एश शुगुल, अंत एश शुगुल सौवी यानी तुम क्या काम करते हो। या अंत एश सौवी, अंत एश सौवी यानी तुम क्या करते हो। अंत एस सौवी, सवी मतलब करते हो, एस मतलब क्या, अंत यानी तुम, ठीक। माजा तफअलू, अंत एस सौवी, अंत एस शुगुल, ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी तुम क्या करते हो। तुम कहाँ रहते हो, बोलेंगे वैन तस्कुनु, वैन अंत सकन भी बोल सकते हैं। वैन अंत सकन यानी तुम कहाँ रहते हो। या वैन तस्कुनु यानी तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, वैन तस्कुनु। अब वैन के जगह पे चाहे तो आप बोल सकते हैं ऐन तस्कुनु, ऐन यानी कहाँ। ऐन या वैन दोनों का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। तस्कुनु यानी तुम रहते हो, सकन का मतलब रहना होता है। किसी भी अल्फाज के शुरू में जब हम त का इस्तेमाल कर देंगे, मतलब उसका होगा तुम्हारा यानी अंत। तुमने खाना खाया, अगर किसी से कहना हो कि तुमने खाना खाया, बोलेंगे अंत सौवी अक्किल, अंत सौवी अक्किल यानी तुमने खाना खाया। अंत सौवी अक्कल यानी खाने का काम कर लिया। सौवी का मतलब क्या होता है, करना हो गया, तो ठीक है। या बनाना हो गया, बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बोलेंगे सवी अंत अक्किल, अक्किल का मतलब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अक्किल का मतलब होता है खाना खाने को अक्किल कहते हैं। खाने को अक्किल नहीं, खाने मतलब दाल चावल सब्जी रोटी जो है ये खाना होता है, तो ये इसका मतलब अक्किल नहीं होता, इसको अरबी में अक्किल नहीं कहते, इसको तो आम कहते हैं। हमने एग्जाम्पल क्या दिया, तुमने खाना खाया यानी खाना खाया, तो अंत सौवी अक्किल यानी तुमने खाना खाया, ठीक। वही अगर बनाने को बोलेंगे तो बोलेंगे अंत सौवी तो आम, अंत सौवी तो आम यानी तुमने खाना बनाया। अब सौवी तो आम बोलेंगे तो मतलब बनाया, ठीक है। लेकिन अक्किल बोलेंगे मतलब खाया, यानी काम कर लिया खाने का। तुमने खाना, तुमने खाना खा चुके, तुम खाना खा चुके, तुम खाना खा चुके। अरबी में बोलेगा अंत अकिल खलास, अंत अकिल खलास यानी तुम खाना खा चुके। अंत यानी तुम, अकिल यानी खा चुके, खलास यानी खत्म हो गया, यानी खाना खत्म कर चुके। तुम नहा चुके, अंत सब खल्लास, तुम नहा चुके। अब देखिए खल्लास का मतलब खत्म होना होता है। अब कोई भी चीज यानी कोई एक काम है, वो काम जब हम खत्म कर लेंगे वहां पे खल्लास का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नहाना भी एक काम है, हमने नहा लिया तो बोलेंगे खल्लास, यानी अंत सब खल्लास यानी तुमने नहाने का काम खत्म कर लिया। तुमने खाना खा लिया, अंत अकिल खल्लास यानी ये जो खाने का काम है तुम्हारा ये भी खत्म कर लिया। तो यहाँ पे खल्लास का इस्तेमाल किया जाता है। तुम तैयार हो, बोलेंगे अंत जाहिज, तुम तैयार हो, तुम तैयार हो, बोलेंगे अंत जाहिज
या ऐसे बोल सकते हैं हबीबी जाहिज जाहिज यानी तैयार हो गए, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक, या अखू जाहिज यानी भाई तैयार हो। ठीक, अब यहाँ पे अंत यानी तुम बोलना हो, नाम लेके नहीं बोलना चाहते हैं, या अपने जो भी मतलब आपका रिश्ता है वो रिश्ते का भी नाम लेके नहीं बोलना चाहते, बस तुम ताम बोलना चाहते तो बोलेंगे अंत जाहिज यानी तुम तैयार हो। या दूसरा तरीका है, बोलेंगे अंत मुस्तैद यानी तुम तैयार हो, अंत यानी तुम, मुस्तैद यानी तैयार। जाहिज और मुस्तैद दोनों का मतलब होता है तैयार। चलो अभी ना रुको, चलो अभी ना रुको, बोलेंगे यल्ला अलान मुवक्कफ, यल्ला यल्ला यानी चलो। अब देखिए चलने के लिए आदमी ये क्या कहता है, जैसे हम किसी गाड़ी पर जा रहे हैं, ड्राइवर गाड़ी को रोक रहा था, हम बोलेंगे यल्ला यल्ला, यल्ला यानी चलो। अलान मावगफ, अलान मुवक्कफ, अलान मावगफ, मावगफ भी बोल सकते हैं, मुवक्कफ भी बोल सकते हैं। अलान मुवक्कफ यानी रुको नहीं, अभी नहीं रुको। अलान का मतलब होता है अब या अभी, तो यल्ला अलान मुवक्कफ यानी चलो अभी न रुको। अब कहना हो कि यहाँ न रुको, तो अभी के जगह पे बोलेंगे अली, अभी के जगह पे आप बोल सकते हैं मतलब हिना, मतलब यहाँ नहीं रुकना है। ठीक है, या इधर नहीं रुकना है, तो वहां पे हिना बोलेंगे। ठीक, तो चलो अभी ना रुको, यल्ला अलान मुवक्कफ ऐसे बोल सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, अब यहाँ पे भी देखिए माँ का मतलब क्या होता है। ठीक, माँ का मतलब यहाँ पे भी नहीं के लिए नहीं इस्तेमाल किया, यहाँ पे माँ यानी क्या, अस्मुक यानी तुम्हारा नाम, तो माँ अस्मुक यानी तुम्हारा नाम क्या है। जल्दबाजी नहीं करो, अगर कोई काम आदमी किसी को दिया है और वो जल्दी जल्दी करता है तो आदमी क्या कहता है, जल्दबाजी नहीं करो नहीं तो खराब हो जाएगा। बोलेंगे माँ सौवी आजिल, माँ सौवी आजिल, माँ यानी नहीं। अब यहाँ पे माँ का मतलब नहीं होता है, ठीक है। सौवी यानी करो, आजिल यानी जल्दबाजी। ठीक, जल्दी जल्दी ना करो, बोलेंगे माँ सौवी आजिल। अब इसको यहाँ पे बोलने का माँ सौवी सूरा सूरा, ऐसे भी बोल सकते हैं माँ सौवी सूरा यानी जल्दी ना करो, माँ सौवी सूरा सूरा यानी जल्दी जल्दी ना करो, ऐसे भी बोल सकते हैं। सब खराब हो जाएगा, कुल्लो खरबान ईजी, कुल्लो खरबान ईजी, कुल्लो खराब ईजी, ऐसे भी बोल सकते हैं कुल्लो खरबान ईजी, कुल्लो खराब ईजी। या ऐसे भी बोल सकते हैं खरबान ईजी जमिया, खरबान यानी खराब हो जाएगा, ईजी मतलब हो जाएगा, और जमिया यानी सब, ये जितने भी सामान है जो कुछ भी है जल्दी जल्दी करोगे तो खराब हो जाएगा। इसका मरम्मत जरूरी है, कोई चीज खराब है उसको बनाना है, बोलेंगे इसका मरम्मत जरूरी है, यानी इसको बनाना जरूरी है, इसका रिपेयर करना जरूरी है, बोलेंगे हाजा तरतीब लाजिम, हाजा तरतीब, हाजा मतलब इसका या इसे या यह, तरतीब यानी बनाना या मरम्मत, लाजिम यानी जरूरी है। मैं इसे बेचना चाहता हूँ या इसे मैं बेचना चाहता हूँ, अरबी में बोलेंगे हादा अना बिया अबगा, हादा यानी इसे, अना यानी मैं, बिया यानी बेचना, अबगा यानी चाहता हूँ। अब अबगा के जगह पे आप चाहें तो हादा अना बिया ए बी, हादा अना बिया इबगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम्हें इसकी जरूरत है, तो अरबी में कहेंगे अंत हाजा एहताज, अंत हाजा एहताज। अब यहाँ पे तुम्हें बोलना है ना, तो हम यहाँ पे चाहें तो बोल सकते अंत हाजा तहताज, तहताज भी बोल सकते। तहताज का मतलब होता है तुम्हें जरूरत, एहताज का मतलब होता है मुझे जरूरत, ठीक है। लेकिन एहताज तहताज दोनों ऐसे आदमी बोल देता है, तो अंत यानी तुम्हें, हाजा मतलब इसकी, एहताज यानी जरूरत है। तुम्हारा दुकान कब खुलेगा, तुम्हारा दुकान कब खुलेगा, अरबी में बोलेंगे मीता इफदा अंत महल, मीता इफदा। अब यहाँ पे देखिए इफदा भी बोलते हैं, इबदा भी बोलते हैं, ठीक है। इफदा इबदा दोनों बोलते हैं, है ना। कहाँ, अब शुरू करने के लिए या कोई चीज को खोलने के लिए, ठीक, कोई चीज को खोलने के लिए या शुरू करने के लिए इब्दा या इफ्दा दोनों शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मीता यानी कब, इफ्दा या इब्दा यानी खुलेगा या शुरू होगा, अंत यानी तुम्हारा, महल यानी दुकान, तो तुम्हारा दुकान कब खुलेगा, ठीक है। मीता, मीता इफ्दा या इब्दा अंत महल, ऐसे बोल सकते हैं। मीता इफ्दा अंत महल या मीता इब्दा अंत महल।
काम शुरू होगा मैं तुम्हें खबर करूंगा, काम शुरू होगा तो मैं तुम्हें खबर करूंगा। अरबी में बोलेंगे सा अखबारिक इंदमा इब्दा अमल। अब यहाँ पे देखिए, एक भाई ने कमेंट्स करके बोला था कि हमको अरबों की तरह अरबी बोलना सिखाइए, कि कैसे हम अरबों की तरह अरबी बोलेंगे। यहाँ हमने एक जुमला सिर्फ इस्तेमाल किया है, बोलेंगे सा अखबारिक इंदमा इब्दा अमल। सा अखबारिक, सा अखबारिक यानी मैं खबर करूंगा, इंदमा यानी तुम्हारे पास, ठीक है। इब्दा अमल यानी दुकान शुरू होगा तो, काम शुरू होगा तो, काम खुलेगा यानी दुकान खुलेगा तो, ठीक है। तो कहेंगे सा अखबारिक इंदमा इब्दा अमल, या सा अखबारिक इंदमा इफ्दा अमल। इफ्दा भी बोल सकते हैं, इफ्ता भी बोल सकते हैं। इफ्ता का मतलब भी होता है खुलना, खुलना। अब उसको इफ्दा, इफ्ता, इब्दा ऐसे बोला जाता है। काम शुरू होगा मैं तुम्हें खबर करूंगा बोलने का दूसरा तरीका, बोलेंगे अना सौवी तसल इब्दा शुगुल। अना सौवी तसल, अना यानी मैं, सौवी यानी करूंगा, तसल यानी खबर, ठीक है। खबर करूंगा, बताऊंगा, इब्दा शुगुल जब वह अंदर गया है, वह अंदर गया है। कोई भी हो सकता है, कोई आपका दोस्त हो सकता है, आपका मैनेजर हो सकता है, आपका कफील हो सकता है, ठीक है। अंदर गया है, अब अगर आप उसका नाम लेकर के बोलना चाहते हैं तो बेशक नाम लेकर के बोलिए, नाम लीजिए और बोल दीजिए रोह दाखिल। रोह दाखिल मतलब वह अंदर गया है। कौन गया है? तो कफील, तो कहेंगे कफील रोह दाखिल, यानी कफील अंदर गया है। लेकिन किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, आप इशारे से बोलना चाहते हैं कि वो अंदर गया है, तो बोलेंगे हो व रोह दाखिल। हुआ का मतलब हुआ, रोह का मतलब गया है, दाखिल का मतलब अंदर होता है। वह ठीक नहीं है, वह ठीक नहीं है। अब क्या ठीक नहीं है? वह दुकान ठीक नहीं है, वह जगह ठीक नहीं है, वो आदमी ठीक नहीं है, वो गाड़ी ठीक नहीं है, वो सामान ठीक नहीं है। यानी जो चीज ठीक नहीं है उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मोबाइल ठीक नहीं है, कहेंगे कहेंगे जवाल माफी कोइस, जवाल माफी कोइस यानी मोबाइल ठीक नहीं है। लेकिन अगर नाम नहीं किसी चीज का लेना चाहते, आप इशारे से कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं हो व माफी कोइस, हो व माफी कोइस मतलब वह ठीक नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज बता दूं, मान लीजिए कहना हो कि वह जगह ठीक नहीं है, तो अरबी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे हो व मकान माफी कोइस। हुआ का मतलब वह, माफी का मतलब नहीं है, मकान का मतलब जगह, और कोइस का मतलब ठीक, कोइस का मतलब ठीक। तो वह जगह ठीक नहीं है, कहेंगे वो मकान माफी कोइस। लेकिन सिर्फ ऐसे कहना है कि वह ठीक नहीं है, बोलेंगे हुआ मकान माफी कोइस। मैं कब आऊं, मैं कब आऊं अगर किसी से कहना हो या कोई आपसे कहता है तो अरबी में कहेगा अना मीता ईजी। अना यानी मैं, मीता यानी कब, ईजी का मतलब आऊं। मैं कब आऊं या मैं कब आऊंगा, ये दोनों सूरत में आप बोलेंगे अना मीता ईजी, अना मीता ईजी। मेरा मशीन खराब है, मेरा मशीन खराब है। अब यहाँ पे देखिए कई तरीके से हम बोल सकते हैं, जैसे मेरा मशीन खराब है, मेरा गाड़ी खराब है, मेरा दिमाग खराब है। जो भी कहना हो आप बोल सकते हैं। कैसे? जैसे अना मकीना खराब यानी मेरा मशीन खराब है। अब यहीं पे बोलना है कि मेरा गाड़ी खराब है, कहेंगे अना सैयारा खराब, अना सियारा खराब, ये मेरा गाड़ी खराब है। वही कहना है कि मेरा दिमाग खराब है, कहेंगे अना मुख खराब। अब खराब के जगह पे आप चाहें तो खराब भी बोल सकते हैं या खरबान भी बोल सकते हैं। खराब और खरबान दोनों का मतलब होता है खराब। मकीना का मतलब मशीन होता है, अना का मतलब मैं या मेरा होता है। उसे कब बनाओगे, उसे कब बनाओगे? जैसे आप किसी मैकेनिक के पास जा रहे हैं, आप कहते हैं कि मेरा मशीन खराब है। कोई भी मशीन हो सकता है, गाड़ी भी हो सकता है। मान लीजिए मेरा गाड़ी खराब है, कहेंगे अना सैयारा खरबान, अना सैयारा खरबान। उसे कब बनाओगे?
हुआ मीता सौवी, हुआ यानी उसे, मीता यानी कब, बनाओगे मतलब अरबी में बोलेंगे सौवी, यानी उसे कब बनाओगे या उसे कब करोगे। आदमी जाता है तो कहीं भी ऐसे बोलता है, करोगे या बनाओगे दोनों को अरबी में बोलते हैं सौवी। अब यहाँ पे चाहे तो हुआ मीता सौवी तरतीब, तरतीब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तरतीब का मतलब होता है बनाना, तो हो अमिता सौवी तरतीब या हो अमिता सौवी ऐसे भी बोल सकते हैं। अभी मैं खाली नहीं हूं, अभी मैं खाली नहीं हूं अगर कहना हो तो अरबी में बोलेंगे अलहीन अना फादी माफी, अलहीन अना फादी माफी या अलहीन माफी फादी ऐसे भी बोल सकते हैं। अलहीन माफी फादी, अना को इस्तेमाल कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको खास वहां बतलाना हो अपने लिए कि मैं खाली नहीं हूं तो बोलेंगे अलहीन अना फादी माफी, यानी अना का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कोई सामान को बोलना है कि अभी खाली नहीं है तो बोलेंगे अलहीन फादी माफी, मतलब खाली नहीं है अभी। अलहीन का मतलब अब या अभी होता है, अना का मतलब मैं, फादी का मतलब खाली होता है और माफी का मतलब नहीं है। मैं कल आऊंगा, मैं कल आऊंगा अगर बोलना है तो अरबी में बोलेंगे अना बुकरा ईजी, अना बुकरा ईजी। अना का मतलब मैं, बुकरा का मतलब कल, ईजी का मतलब आऊंगा, यानी आने वाले समय के बारे में बताया जा रहा है। मैं कल आऊंगा तो कहेंगे अना बुकरा ईजी, यानी मैं कल आऊंगा। अब देखिए कल को बुकरा कहते हैं, कल दो होता है, एक आने वाला कल, एक बीता हुआ कल, ठीक है। तो आने वाले कल को बुकरा कहते हैं और जो कल बीत गया है उसको अरबी में उसको अरबी में आम्स कहते हैं। आम्स, आम्स यानी बीता हुआ कल और बुकरा यानी आने वाला कल। मैं रात को आऊंगा, अब यहाँ पे कुछ जुमले हम बनाते हैं कि मैं कब आऊंगा, रात को आऊंगा, सुबह को आऊंगा, कल को आऊंगा, तो कैसे अरबी में बोलेंगे। जैसे पीछे आपने देखा कि मैं कल आऊंगा, अरबी में बोलेंगे अना बुकरा ईजी, अना बुकरा ईजी, यानी मैं कल आऊंगा। इसी तरीके से अगर कहना हो कि मैं रात को आऊंगा तो अरबी में कहेंगे अना ईजी बिल्लैल, अना ईजी, अना का मतलब मैं, ईजी मतलब आऊंगा, बिल्लैल यानी रात को या रात में। तो मैं रात को आऊंगा या रात में आऊंगा बोलेंगे अना ईजी बिल्लैल। मैं सुबह को आऊंगा, मैं सुबह को आऊंगा तो अरबी में बोलेंगे अना ईजी सबह, अना ईजी सबह, मैं सुबह को आऊंगा। अब किस सुबह को आऊंगा, कल के सुबह को आऊंगा, परसों के सुबह को आऊंगा, जो आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। एग्जाम्पल दे लेता हूं, मैं लिखा नहीं हूं लेकिन बता देता हूं कि मैं सुबह को आऊंगा अना ईजी सुबह, मैं कल सुबह को आऊंगा तो बोलेंगे अना बुकरा ईजी, अना ईजी बुकरा सबह, अना ईजी बुकरा सबह। अब देखिए सबह बोलेंगे सुबह बोलेंगे, दोनों बोलेंगे तो आदमी समझ जाएगा, ठीक है। सबह भी बोल सकते हैं, सुबह भी बोल सकते हैं। तो अना ईजी बुकरा सबह यानी मैं कल सुबह आऊंगा, अना ईजी बाद बुकरा सुबह यानी मैं परसों आऊंगा। अब आप अगर चाहें तो किसी दिन का नाम लेकर के बोलना चाहें तो दिन का नाम लेकर के बोल सकते हैं। अरबी में दिनों को क्या कहते हैं, कैसे बोलते हैं, मैंने उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। अगर वीडियो नहीं मिलेगा आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से सीख सकते हैं, ठीक है। वैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक जुमला दे देता हूं, जैसे कहना हो कि मैं जुमा के सुबह को आऊंगा, मैं जुमा के सुबह को आऊंगा, कहेंगे अना ईजी सबह जुमा, अना ईजी सबह जुमा यानी मैं जुमा के सुबह को आऊंगा। मैं दोपहर को आऊंगा, मैं दोपहर को आऊंगा, सेम उसी तरीके से बोलेंगे। मान लीजिए अना ईजी जोहर यानी मैं दोपहर को आऊंगा, अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आऊंगा और दोपहर को अरबी में जोहर कहते हैं। अब मैं दोपहर को आऊंगा, आज के दोपहर को आऊंगा तो बोलेंगे अना ईजी अलियौम जोहर, ठीक है। कल के दोपहर को आऊंगा तो बोलेंगे अना ईजी बुकरा जोहर। मैं परसों के दोपहर को आऊंगा, अना ईजी बाद बुकरा जोहर। मैं जुमा के जोहर को के दोपहर को आऊंगा, अना ईजी
जुमा, जोहर, ऐसे बोल सकते हैं। अब जो भी दिन का नाम लेकर के बोल सकते हैं या तारीख का नाम लेकर के बोल सकते हैं, तारीख, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। दोस्तों अरबी सीखना बहुत आसान है, बस कोशिश करना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, अगला जुमला लेते हैं। मैं शाम को आऊंगा, मैं शाम को आऊंगा। अब देखिए बोलने का दो तीन तरीका है इसको। अना इजी मसा, अना इजी मैं आऊंगा, मसा यानी शाम को। ठीक, आप चाहे तो ऐसे ही बोल सकते मैं रात को आऊंगा, यानी रात को यानी शाम को, दोनों सेम सेम होता है। अब रात में क्या है, होता है कि रात को मैं कब आऊंगा, ऐसा के वक्त आऊंगा, 12 बजे रात को आऊंगा, हाँ 1 बजे रात को आऊंगा, ये कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, लेकिन जब मसा बोलेंगे ना तो मैं शाम को आऊंगा, यानी असर मगरिब से लेकर के और ऐसा के वक्त तक जो होता है ना, ये वक्त शाम का होता है। ऐसा के बाद रात हो जाता है। ठीक है, तो उसको अगर बोलना होगा ऐसा के बाद तो बोलेंगे अना इजी बिल्लैल, जैसे मैंने सुबह में शुरू में बता दिया, तो अना इजी बिल्लैल यानी मैं रात को आऊंगा। लेकिन अगर शाम को कहना ऐसा से पहले और मगरिब के बाद तो आप बोलेंगे अना इजी मसा, यानी मैं शाम को आऊंगा। तुम इंतजार करना, तुम इंतजार करना, अरबी में बोलेंगे अंत सवी इंतजार। अंत यानी तुम, सवी यानी करना, इंतजार यानी इंतजार। इंतजार को अरबी में इंतजार कहते हैं। इंतजार यानी तुम इंतजार करना, अंत सवी इंतजार। अब वहीं पे अगर बोलना हो कि तुम मेरा इंतजार करना तो बोलेंगे अंत सवी इंतजरनी। अंत यानी तुम, सौवी यानी करना, इंतजरनी यानी मेरा इंतजार। देर क्यों हुई आने में, अगर किसी से कहना हो कि देर क्यों हुई आने में, अरबी में बोलेंगे इजी लेश ताखीर। इजी यानी मतलब आने में, ठीक है, लेश यानी क्यों, ताखीर का मतलब लेट होता है। तो यहाँ पे देर क्यों हुई आने में, तो हुई के लिए कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, बस इजी बोल दिए, इजी लेश ताखीर मतलब होता है इसका देर क्यों हो रही है या देर क्यों हो रही है आने में, दोनों इसका मतलब। ठीक है, देर क्यों हो रही है आने में या देर क्यों हुई आने में, दोनों के लिए बोल सकते हैं इजी लेश ताखीर। या देर कैसे हुई आने में, यहां पे भी यही जुमला बोलेंगे। लेश का मतलब क्यों या किस लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, आदमी कहता है ना कि देरी क्यों हुई आने में, तो क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, मैं थोड़ा बिजी था। तो अरबी में बोलेंगे लाइनी कुंत कलील मशगूला। लाइनी, लाइनी यानी क्योंकि। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए नया शब्द इस्तेमाल किया है। ठीक है, क्योंकि को अरबी में अशान बोलते हैं। ठीक है, लाइनी बोलते हैं, दोनों नामों से जाना जाता है। तो लाइनी बहुत से कम लोग जानते हैं और अशान ज्यादा लोग जानते हैं। तो अशान भी बोल सकते हैं, अशान कुंत कलील मशगूला। अशान यानी क्योंकि, कुंत यानी मैं था, कलील मतलब थोड़ा, मशगूला यानी बिजी। ठीक, तो लाइनी भी बोल सकते हैं या अशान भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम अभी क्या कर रहे हो, अरबी में बोलेंगे अलान माजा अंत सौवित। अलान, अलान या अलहीन, अलान भी बोल सकते हैं, अलहीन भी बोल सकते हैं। माजा मतलब क्या, ठीक है, अंत यानी तुम, सौवित यानी कर रहे थे। किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर तो का इस्तेमाल करेंगे मतलब हो गया था, थे, थी। ठीक, तो तुम अभी क्या कर रहे थे या तुम अभी क्या कर रहे, अलान माजा अंत सौवित या अलहीन माजा अंत सौवित। अब माजा के जगह पे चाहें तो एश का भी इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। क्या तुम सब खाली हो, अगर किसी से पूछना हो, यानी बहुत से लोग हैं तो पूछेंगे एश फादी अंतुम जमिया। एश फादी, एश यानी क्या, फादी यानी तुम, फादी मतलब खाली हो, अंतुम जमिया यानी तुम सब, अंतुम जमिया यानी तुम सब। क्या तुम सब खाली हो, तो बोलेंगे एश फादी अंतुम जमिया। तुम सब इधर आओ, तुम सब इधर आओ। ताल हिना अंत कुल्लो, ताल हिना, ताल हिना, ताल मतलब आओ, हिना यानी इधर या यहाँ, अंत यानी तुम,
और कुल्लो यानी सब। तो तुम सब इधर आओ ऐसे भी बोल सकते हैं, ताल हिना अंत कुल्लो, या बोल सकते हैं ताल हिना अंतुम जमिया। यहाँ पे हमने अंतुम जमिया दिया है ना, तो ये अंतुम जमिया हर जगह इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत से लोगों के लिए बोल सकते हैं। चलो इसे ऊपर उठाओ, चलो इसे ऊपर उठाओ अगर कहना हो तो कहेंगे यल्ला हादा इरफा फोग। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आपके साथ जो काम कर आदमी बोलता है चलो इसे ऊपर उठाओ, कोई चीज है ऊपर उठाना है तो कहेंगे यल्ला, यल्ला यानी चलो, हाजा मतलब इसे, इरफा यानी ऊपर, ठीक है, फोग इरफा यानी उठाओ, इरफा कहते हैं उठाने को, अभी बहुत से लोग इरफा अरफा ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो इरफा फोग, फोग का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। तो चलो इसे ऊपर उठाओ, यल्ला हादा इरफा फोग ऐसे बोल सकते हैं। या दूसरा भी तरीका है बोलने का, बोलेंगे यल्ला हादा इरफा, इरफा इरफा मतलब चलो इसे उठाओ, चलो इसे उठाओ, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं यल्ला हादा फोग, यल्ला हादा फोग मतलब चलो इसे ऊपर करो, इसका ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बोलने के बहुत से तरीके हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि सामने वाला आपसे क्या बोल रहा है, मतलब आपको समझना है वहां पर। इसीलिए मैं कहता हूं हर वीडियो में कि जो भी हम शब्द बताते हैं शब्दों को याद कीजिए, और ये भी बताते हैं कि उस शब्द का दूसरा तीसरा चौथा मतलब क्या होता है। जैसे इरफा का मतलब उठाना, ठीक है। अब यहाँ पे फोग का मतलब ऊपर। अब इसको हम जुमले में अगर बोलते हैं चलो इसे ऊपर उठाओ, तो हम दो तरीके से तीन तरीके से बोल सकते हैं। जैसे यल्ला हादा इरफा ऐसे भी बोल सकते हैं, या यल्ला हादा फोग, फोग फोग सऊदी फोग ऐसे भी बोल सकते हैं, या यल्ला हादा इरफा फोग यानी चलो इसे ऊपर उठाओ ऐसे भी बोल सकते हैं। यह बहुत भारी है, अगर कहना हो कि यह बहुत भारी है, बोलेंगे हादा मर्रा तगील, हादा मर्रा तगील। हादा का मतलब यह, मर्रा का मतलब बहुत, तगील का मतलब भारी होता है। यह बहुत हल्का है, अब वहीं पे कहना हो कि यह बहुत हल्का है, यह बहुत कमजोर है, यह बहुत दुबला पतला है, तो इस सूरत में हम बोलेंगे हादा वाजिद खफीफ, हादा वाजिद खफीफ। अब वाजिद की जगह पे चाहे तो मर्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जिद्दन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कसीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कसीर होता है लेकिन बोलने के लोग कतीर बोलते हैं, ठीक है। तो हादा वाजिद खफीफ, या हादा मर्रा खफीफ, हादा कतीर खफीफ, हादा जिद्दन खफीफ ऐसे बोल सकते हैं। यह बहुत थोड़ा है, सेम सेम उसी तरीके से जैसे मैंने पीछे बताया कि हादा मर्रा कलील, हादा वाजिद कलील, हादा जिद्दन कलील ऐसे बोल सकते, हादा कतीर कलील यानी यह बहुत थोड़ा है। कलील का मतलब थोड़ा होता है, हादा का मतलब या मर्रा का मतलब बहुत होता है। चलो दूसरा दो या दूसरा लाओ। देखिए बोलने का दो सूरत है, हम लोग हिंदी उर्दू में बोल सकते हैं चलो दूसरा दो या दूसरा लाओ। हम किसी से कोई सामान मांग रहे हैं तो कहते हैं चलो दूसरा दो, तो कहेंगे यल्ला। अब यल्ला को अगर अलग रख देते हैं, कहना है कि दूसरा दो, तो कहेंगे जिब तानी, जिब तानी। लेकिन आदमी कहता है यल्ला जिब, यल्ला जिब, यल्ला 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 जिब, यल्ला जिब। जैसे कोई आदमी के पास सामान है और आप मांग रहे, फिर बाद में कोई गड़बड़ी मतलब इतनी होता है, आदमी कहता है छोड़ो रहने दो, फिर कहता नहीं नहीं जो दो, तो आदमी कहता है यल्ला जिब, यल्ला जिब यानी चलो दो, चलो दो या चलो लाओ, ठीक ऐसे बोलते हैं। तो यल्ला जिब तानी यानी दूसरा लाओ, लेकिन वैसे भी कसम जिब 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 यानी लाओ, ठीक। जैसे मान लीजिए है किसी के हाथ में मोबाइल है, मांगना है आपको, तो कहेंगे जिब जवाल, जिब जवाल यानी मोबाइल दो या मोबाइल लाओ, ठीक दोनों होता है। अब वही कहता है कि कहना है कि यल्ला यानी चलो मोबाइल दो, चलो मोबाइल दो, तो कहेंगे यल्ला जिब, यल्ला जिब ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो मैं दूसरा लाया, मैं दूसरा लाया, देखो यानी शूफ, अना यानी मैं, जिब यानी लाया, तानी यानी दूसरा। देखो मैं दूसरा लाया, अरबी में बोलेंगे शूफ अनाजिब तानी, शूफ अनाजिब तानी। अब तानी की जगह पे एक और लफ्ज मैं आपको बता देता हूं, शूफ अनाजिब गैर। गैर का मतलब भी दूसरा होता है और तानी का मतलब भी दूसरा होता है। तो कोई जरूरी नहीं आप किसी को बोलेंगे शूफ अनाजिब तानी, हो सकता है दूसरा कोई बोले शूफ अनाजिब गैर, तो आपको मालूम होगा तभी आप उसके बातों को समझेंगे, ठीक। वहां दूसरा आदमी कौन है, वहां दूसरा आदमी कौन है, बोलेंगे हुनाक यानी वहां, मिन यानी कौन, नफर यानी आदमी, तानी यानी दूसरा। अब यहां पे भी चाहे तो बोल सकते हैं मिन हुनाक नफर गैर,
मिन हुनाक नफर गैर, यानी वहाँ दूसरा आदमी कौन है। अब नफर के जगह पे भी आप चाहें तो शख्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हुनाक मिन शख्स तानी, हुनाक मिन शख्स तानी, हुनाक मिन नफर तानी, हुनाक रज्जाल मिन तानी, ऐसे भी आदमी बोल सकता है। या नफर को हटा करके ऐसे भी बोल सकता है, हुनाक मिन तानी, हुनाक मिन तानी, हुनाक यानी वहां कौन है, वहां दूसरा कौन है, ऐसे भी बोला जाता है। ठीक, उसे मैं नहीं जानता बोलेंगे हुआ अना मा अदरी, हुआ यानी उसे, अना यानी मैं, मा मतलब नहीं, अदरी का मतलब जानना होता है, उसे मैं नहीं जानता। हुआ, या अब देखिए यहाँ पे हुआ या बहुत से लोग हुआ ऐसे लोग बोलते हैं। ठीक है, या हु अना मा अदरी, हु सिर्फ हु भी आदमी बोलता है, हु अना मा अदरी यानी उसे मैं नहीं जानता। तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है, अगर किसी से कहना हो कि तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है, अरबी में बोलेंगे लेश इजी अंत यारग। अब यहाँ यारग को कुछ लोग आरग बोलते हैं, कुछ लोग यारग बोलते हैं। ठीक है, तो लेश इजी अंत यारग या लेश इजी अंत आरग मतलब तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है या तुम्हें पसीना क्यों हो रहा है, दोनों सूरत में ऐसे ही बोलेंगे। ठीक, अब वहीं पे अगर बोलना हो कि गर्मी क्यों हो रही है, तुमको गर्मी क्यों हो रही है, तो आरग के जगह पे बोलेंगे हरारा, लेश इजी अंत हरारा यानी तुमको गर्मी क्यों आ रही है, तुमको गर्मी क्यों हो रही है। ठीक, बोलने के बहुत से सूरत हैं, सारे सूरत को जो भी याद आता है मैं बोलने के वक्त, ये वीडियो के वक्त बनाने के वक्त में मैं बतला देता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो ही समझ में आएगा। तुम क्यों परेशान हो, तुम क्यों परेशान हो, लेश अंत मुस्ता, लेश अंत मुस्ता, तुम क्यों परेशान हो, तुम किस लिए परेशान हो, लेश अंत मुस्ता या लिमाजा अंत मुस्ता, दोनों अल्फाज में से कोई एक इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। लेश अंत मुस्ता, मुस्ता का मतलब होता है परेशान। ठीक, तो तुम क्यों परेशान हो, लेश अंत मुस्ता या लिमाजा अंत मुस्ता। अंत का मतलब तुम होता है, लेश का मतलब क्यों या किस लिए, लिमाजा का मतलब क्यों या किस लिए। यहां कैसे आना हुआ, यहां कैसे आना हुआ, यहां तक कैसे आना हुआ, इधर कैसे आना हुआ। बोलने के हिंदी में और भी तरीके हैं, अरबी में बोलेंगे कैफ इजी इलाहीना, कैफ इजी इलाहीना, कैफ यानी कैसे, इजी मतलब आना हुआ, इला मतलब यहां, हीना इला बोलेंगे या इला हीना बोलेंगे मतलब यहां तक या इधर तक। ठीक है, तो हमने जुमले में नहीं इस्तेमाल किया यहां तक कैसे आना, लेकिन बोल के बताया, तो कैफ इजी इला हीना ऐसे बोल सकते हैं। हीना का मतलब यहां या इधर होता है। यहां कैसे आना हुआ, कैफ अतईता इला हीना ऐसे भी बोल सकते, देखिए अतईता भी बोलते हैं। ठीक है, आने को अरबी में अतईता, यहाँ पे मैंने क्या बताया कैफ इजी। ठीक है, यहाँ पे कैफ अतईता सेम जुमला है, लेकिन यहाँ पे एक लफ्ज को मैंने बदल दिया, कैफ इजी इला हीना, यहाँ पे कैफ अतईता इला हीना। ठीक, ऐसे बोल सकते हैं, कैफ अतईता इला हीना यानी यहां कैसे आना हुआ, इधर कैसे आना हुआ, यहां तक कैसे आना हुआ, इधर तक कैसे आना हुआ, दोनों सूरत में, तीनों सूरत में ऐसे ही बोलेंगे। इधर किस लिए आए हो, इधर किस लिए आए हो या इधर क्यों आए हो, दोनों सूरत में बोलेंगे लेश इजी हिनाक, लेश इजी हिनाक। लेश का मतलब क्यों या किस लिए, इजी का मतलब आए हो, हिनाक मतलब यहां या इधर। मैं यहां काम करता हूं, अना सौवी शुगुल हिनाक, अना सौवी शुगुल हिनाक, मैं यहां काम करता हूं। अना सौवी शुगुल, अना यानी मैं, सौवी यानी करता हूं, शुगुल यानी काम, हिनाक मतलब यहां या इधर। क्या मैं यह ले लूं, एश अना हादाशील, एश एश मतलब क्या, अना यानी मैं, हादा मतलब यह, शील मतलब ले लूं। क्या मैं यह ले लूं या क्या मैं इसे ले लूं या क्या मैं इसे उठा लूं, हर तरीके से बोलना होगा हिंदी में, लेकिन अरबी में बोलेंगे एश हादा, एश अना हादाशील या एश हादा अनाशील, यानी आगे पीछे करके बोला जा सकता है। अगर पसंद है ले लो, अगर पसंद है ले लो। अब देखिए यहाँ पे अगर पसंद है ले लो, अगर
प्यारा है ले लो। अगर आदमी कहता है ना पसंद को अरबी में बोलने क्या हुब, हुब, हुब का मतलब होता है प्यारा या पसंदीदा, ठीक है। तो अरबी में उसे बोलेंगे हुब। अब बोलना है कि ले लो या ले लो, यानी हम सामने वाले को बोल रहे हैं, तो वहां पे हम बोल सकते हैं ले लो, ठीक है। लो, लो का मतलब होता है अगर, लो, लो उसको कहते हैं लो, लो हुब्बिक अंतशील। लो यानी अगर, हुब्बिक यानी तुमको पसंद है, अंतशील तुम ले लो, तुम ले लो, अगर पसंद है ले लो। लव हुब्बिक अंतशील ऐसे बोल सकते हैं, या अंत को हटा के भी बोल सकते हैं लव हब्बिक, लव हुब्बिक शील। अब देखिए बहुत से लोग हुब्बिक या हब्बिक ऐसे भी बोलते होंगे। तो अगर पसंद है ले लो, या अगर पसंद है तुमको तो तुम ले लो, ये सूरत में बोलेंगे लव हब्बिक या हुब्बिक अंतशील। शील का मतलब लेना, उठाना दोनों होता है। मगर यह टूट जाएगा, मगर यह टूट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला है लाकिन, लाकिन का मतलब मगर होता है। अब आदमी कहता है ना अगर मगर, तो अगर को मैंने पीछे बताया लो, लो का मतलब अगर, ठीक। मगर यानी लाकिन, मगर यानी लाकिन। अब देखिए हिंदी उर्दू हम लोग लेकिन बोलते हैं, लेकिन या मगर, तो दोनों जगह पे लाकिन का इस्तेमाल करें। लाकिन हादा कसर, लाकिन हादा कसर, लेकिन यह टूट जाएगा, या मगर यह टूट जाएगा। कसर का मतलब टूटना होता है, हाजा का मतलब यह या इस, और लाकिन का मतलब मगर या लेकिन। क्योंकि यह कमजोर है। अब यहां पर देख, क्योंकि यह कमजोर है, क्योंकि यह हल्का है, क्योंकि यह पतला है, कई भी तरीके से बोल सकते हैं। तो बोलेंगे अशान हादा खफीफ। अशान का मतलब होता है क्योंकि, अशान का मतलब क्योंकि, हादा का मतलब यह, खफीफ का मतलब कमजोर है, पतला है, हल्का है, ठीक। यह ज्यादा पुराना है, यह ज्यादा पुराना है, बोलेंगे हादा जिद्दन कदीम, हादा जिद्दन कदीम। अब यहाँ पे ऐसे बोलेंगे यह बहुत पुराना है, यह ज्यादा पुराना है, दोनों सूरत में बोल सकते हैं, हादा जिद्दन कदीम या हादा मर्रा कदीम, हादा वाजिद कदीम, हादा कत्तीर कदीम, ऐसे बोला जा सकता है, बोलते हैं, ठीक। कदीम का मतलब पुराना। देखिए होता है अरबी में लिखते हैं कदीम, लेकिन बोलते हैं कदीम। जैसे अरबी में कहते हैं कैफ हाल, कैफ हाल, तो कैफ हाल का हिंदी में या उर्दू में मतलब क्या होता है। हम लोग जैसे हिंदी या उर्दू में किसी से बोलते हैं कैसे हाल हैं या क्या हाल है, आदमी कहता है ना किसी से, अरबी में हम कहेंगे कैफ हाल। अब कैफ का मतलब क्या नहीं होता है, कैफ का मतलब कैसे, कैसा, कैसी, ठीक है। तो कैसे हाल हैं या क्या हाल है, बात सेम सेम है। अब यहाँ पे क्या के लिए अगर हम चाहें तो ऐश का इस्तेमाल करें तो ये गलत होगा, ये अच्छा नहीं हुआ है। वैसे क्या को अरबी में ऐश कहते हैं, ठीक है। तो ऐश बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये जुमला गलत हो जाएगा। इसलिए आसान लफ्ज में बात करने के लिए सबसे आसान तरीके अपनाना जरूरी होता है। तो हम कहेंगे कैफ हाल, मतलब क्या हाल है, क्या हाल है यानी कैफ हाल, ठीक। क्या हुआ, अगर किसी से कहना हो कि क्या हुआ तो कहेंगे ऐश फी, ऐश फी। अब हमने पीछे क्या लिखा था, क्या हाल है, तो क्या के लिए हमने वहां पे केफ का इस्तेमाल किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ अगर कहना हो किसी से तो कहेंगे ऐश फी। ऐश का मतलब क्या हुआ या क्या है, दोनों बोल इसका मतलब होगा, ठीक है। फी का मतलब है और ऐश का मतलब क्या। ऐश फी अगर कोई आपसे कहता है मतलब क्या है या क्या हुआ। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ और क्या है इसका मतलब कहाँ हम समझेंगे। जैसे कोई सामान आप लिए हैं, कोई आदमी कहता है ऐश फी, मतलब क्या है, क्या है, ठीक है। लेकिन अगर आप जहां पे हैं वहां पे कोई मामला हुआ है, वहां पे कोई आ रहा है और कह रहा है एस पी, तो इसका मतलब हुआ कि क्या हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, क्या मामला है, यदि यहाँ पे लोग जमा है या यहाँ पे लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, तो एस पी अगर कोई बोलता है तो ऐसे जगह पे क्या हुआ है। लेकिन कोई सामान की तरफ इशारा करके आदमी बोल रहा है या किसी सामान को हाथ में ले करके बोल रहा है एस पी, मतलब क्या है। क्या करोगे अगर कहना हो क्या करोगे तो बोलेंगे एस सौवी, एस सौवी।
अब देखिए यहाँ पे सौवी का मतलब करना भी होता है, बनाना भी होता है। बहुत से जगह पे सौवी को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई कहता है यह काम कर लोगे, आदमी कहेगा अंत सौवी, अंत सौवी, अंत यानी तुम, सौवी यानी कर लोगे, या अंत सौवी यानी तुम करोगे, अंत सौवी यानी तुम करो। ठीक है, तो बहुत से जगह पे मतलब बदलते रहते हैं। उसी तरीके से क्या करोगे, क्या कर रहे हो, क्या करते हो, क्या करना है, क्या करूं, क्या कर रहा हूं, ये जितने भी अल्फाज आएंगे सब जगह पे बोलेंगे एश सौवी। एश सौवी यानी क्या करोगे, क्या करूं, क्या करोगे, क्या करना है, मतलब जितने भी ऐसे जुमले हैं सब जगह पे आप इसको बोल सकते हैं। कहां जाओगे, कहां जाओगे, अरबी में आसान लफ्ज में बोलेंगे वैन रो, वैन रो, वैन का मतलब कहां, रोह का मतलब जाओगे। ठीक, अब यहाँ पे कहां जा रहे हो, कहां जाना है, कहां जाऊं। ठीक है, जितने भी ऐसे जुमले हैं सब जगह पे हम बोलेंगे वैन रो, वैन रो। वैन का मतलब कहां, रो का मतलब जाना है, जाऊंगा, जा रहा हूं, जाते हो, जाओगे। ठीक है, सब जगह पे रो को इस्तेमाल करके बोलते हैं। तो कहां जाओगे यानी हमने जुमले बता दिए कि कैसे कैसे जुमले हम बोल सकते हैं। अरबी में बोलेंगे बस वैन रो, वैन रो, ये आसान है बोलना। ठीक, कब आओगे, अगर कहना हो कि कब आओगे तो अरबी में बोलेंगे मीता इजी, मीता इजी, मीता का मतलब कब, इजी का मतलब आओगे। अब यहाँ पे भी हम चाहें तो कब आओगे, कब आना है, कब आ रहे हो, कब आए, कब आएगा, कब आया, ये जितने जुमले हैं सब जगह पे हम बोलेंगे मीता इजी, मतलब कब आओगे, कब आ रहे हो, कब आना है, कब आए, ये जितने भी अल्फाज हैं यहाँ पे हम मीता इजी आसान लफ्ज में बोल करके अपना काम चला सकते हैं। दोस्तों एक चीज बता दूं, जब आप पुराने हो जाएंगे ना तो फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि इसके पीछे आगे हम कौन से लफ्ज को इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हमने सीखा है मीता इजी, सामने आदमी आया आया, कोई पुराना है तो थोड़ा अलग डिफरेंस करके बोला तो आपको समझ में आएगा ना, आप पेयर करेंगे वहां पे ना कि आदमी इस तरीका से बोल रहा है, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं। कब दोगे, कब दोगे तो अरबी में कहेंगे मीता आती, मीता आती यानी कब दोगे। मीता का मतलब कब मैंने पीछे बता दिया, आती का मतलब देना होता है। अब देना कहाँ कहाँ कैसे कैसे बोलेंगे, कब दोगे, कब दिया, कब दे रहे हो, कब दे दूं, कब देना है, ये जितने अल्फाज हैं सब जगह पे आप बोल सकते हैं मीता आती, मीता आती। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, आती, ऐन अलिफ त्वा और या मिलकर के होता है आती, मतलब देना, इसका मतलब होता है देना। एक होता है आती, अलिफ, ठीक है, अलिफ से और छोटी ताज मिल करके आती होता है, इसका मतलब होता है आना। ठीक है, इसका मतलब होता है आना। अगर कोई आदमी कहता है मीता आती तो ये भी समझिए कहीं वो ऐसा नहीं ना बोल रहा है कि आने के लिए। ठीक है, लेकिन अक्सर लोग ये अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करते। ये सऊदी लोग जो हैं आपस में वैसे बोलते हैं, मालूम है क्यों, क्योंकि उनको मखरज मालूम है। वो जब जुबान से लफ्ज को निकालेंगे ना तो ही समझ जाएगा सामने वाला कि ये क्या बोल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आती, मीता आती, आती यानी हल्के से बोल रहा हूँ, लेकिन वही अगर हम बोलेंगे मीता आती, आती, ऐन हलक से निकालेंगे और तो को मोटा करके बोलेंगे तो समझ में आएगा आती यानी देने के लिए बोल रहा है। कब खाओगे, कब खाओगे, यहाँ पे बोलेंगे मीता अक्किल, मीता अक्किल, मीता अक्किल। अब मीता का मतलब होता है कब, और खाने को अरबी में कहते हैं अक्किल। अब यहाँ पे एक और चीज बता दूं, बहुत से लोग मीता अकल, मीता अकल ऐसे भी बोलते हैं, अकल, अकल, मतलब कहना हो किसी से कि खाना खा लिए या खाओगे, कहेंगे अकल, अकल, ऐसे भी लोग बोलते हैं, अक्किल ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो कहना हो कि कब खाओगे, अब यहाँ पे कब खाओगे, कब खाऊं, कब खाना है, कब खा रहे हैं, सब जगह पे इस्तेमाल करके बोलेंगे मीता अक्किल। दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो आगे तक बने रहिएगा, क्योंकि आगे और भी अच्छे अच्छे जुमले आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या खाऊं अगर कहना हो तो कहेंगे एश अक्किल,
क्या खाऊं, ऐश अकिल। अब कोई आदमी पहले से खा रहा है, आप आ रहे हैं उसके पास, तो पूछना है कि क्या खा रहे हो, तो कहेंगे ऐश अकिल। ऐश अकिल मतलब क्या खा रहे हो, ठीक है। वही आदमी कहता है, बैठा हुआ है कोई आदमी, है, कोई पूछता है क्या खाऊं, क्या खाऊं, तो आदमी कह रहा है ऐश अकिल, यानी क्या खाऊं, ठीक है। तो क्या खाऊं, क्या खाऊंगा, क्या खा रहे हो, क्या खाए, सब जगह पे हम बोलेंगे ऐश अकिल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह खाओ, यह खाओ, तो बोलेंगे हादा अकिल, हादा अकिल। हादा का मतलब यह, अकिल का मतलब खाओ। अब यह खाओ या इसे खाओ, इसे खाओ या यह खाओ, जैसे कोई सेब है, कोई चीज फल है, कोई आपको दे रहा है, बोलेगा हादा अकिल, मतलब यह खाओ या इसे खाओ, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब यह खाओ, इसे खाओ, इसको खाओ, जितने भी हम लोग हिंदी उर्दू में जुमले बना सकते हैं, उस तरीके से यहाँ पे इसको हम इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, तो आदमी बोलेगा अना अकिल, अना अकिल। अना का मतलब मैं, अकिल का मतलब खाऊंगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अना का मतलब मैं होता है, मेरा होता है, मुझे होता है, ठीक है। बहुत से जगह पे मैं अना को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे ये आपको समझना है, अगर कोई आदमी कहता है अना अकिल, मतलब मैं खाऊं या मैं खा रहा हूं। अब मान लीजिए आप फोन करें किसी दोस्त के पास या किसी के पास, पूछ रहे हो कि एस सौवी, यानी क्या कर रहे हो, एस का मतलब क्या, सौवी का मतलब कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, तो सामने वाला अगर खाना खा रहा है तो बोल रहा है अना अकिल, अना अकिल, मतलब मैं खा रहा हूं, ठीक। अकिल का मतलब खाना, अना का मतलब है। अब यहाँ पे मैं का, अना का मतलब मेरा नहीं होगा, ठीक है, या मुझे नहीं होगा। यहाँ पे अना का मतलब मैं, यानी मैं खा रहा हूं, यानी अना अकिल। अब मैं खाऊंगा, मैं खा रहा हूं, मैं खाता हूं, मैं खा लूं, जितने भी अल्फाज हैं सब जगह पे बोलेंगे अना अकिल। मैं सो जाऊं, मैं सो जाऊं, या मैं सोऊं, अब यहाँ पे बोलेंगे अना नौम, अना नौम। अना का मतलब मैं, नौम का मतलब सोना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है, आदमी कहता है ना मुझे नींद आ रही है या मुझे सोने जाना है, मैं सोना चाहता हूँ, मैं सो जाऊं, मैं सोऊं, ठीक है। ये तो यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से बोलेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ कि मैं सो जाऊं, अगर मान लीजिए आपके सामने कोई है, आपको नींद आ रही है, आप जा रहे हैं सोने, तो बोलेंगे अब जा रहे हैं, तो वहां पे बोलेंगे अना रोह नौम, अना रोह नौम, यानी मैं सोने जा रहा हूं या मैं सोने जाऊं, ठीक है। लेकिन अगर कहता है मैं सो जाऊं, यानी आप बिस्तर के पास हैं, आदमी कहेगा मैं सो जाऊं, तो कहेंगे अना नौम। अना का मतलब मैं, नौम का मतलब सो जाऊं। दोस्तों जरूरी नहीं है कि हम जो जुमले बताते हैं उसी जुमले को आपको बोलने की भी जरूरत पड़ सकती है, ऐसा नहीं है। जुमले क्यों बनाते हैं, क्यों बताते हैं, ताकि आप उसको देख करके, समझ करके अच्छे से बोलना जाए, आपको समझ में आ जाए कि इस लफ्ज को हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कहना है मैं सोने जाऊं, तो बोलेंगे अना रोह नौम। मैं सोने जा रहा हूं, तो भी बोलेंगे अना रोह नौम। मैं सोने जाऊंगा, तो भी बोलेंगे अना रोह नौम। मैं सोने जा रहा, फिर भी बोलेंगे अना रोह नौम, ठीक। मैं सोने जाऊं, अना रोह नौम। मैं पढ़ रहा हूं, अगर कहना हो कि मैं पढ़ रहा हूं, तो बोलेंगे अना इगरा, अना इगरा। अब देखिए दोस्तों, होता है इकरा, इकरा, अलिफ काफ, बड़ा काफ होता है, लेकिन बड़ा काफ को अरबी में बोलचाल की जुबान में लोग गौ बोलते हैं, ठीक है, कौ नहीं बोलते, तो इसलिए बोला जाएगा अना इकरा। अना इकरा मतलब मैं पढ़ रहा हूं। अब यहाँ पे इसका मतलब ये भी होगा मैं पढ़ूं या मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ूंगा, ठीक है, मैं पढ़ दूं, सब जगह पे हम बोलेंगे अना इकरा। अब बोलने का आपका बोलने का हाव भाव होना चाहिए कि कैसे आप बोलेंगे। जैसे कोई आदमी है, वहां पे कोई पेपर लिया, कुछ लिया है, कोई पढ़ नहीं पा रहा, तो आप बोलेंगे अना इकरा, तो मैं पढ़ दूं, अना इकरा, मैं पढ़ दूं, ठीक है। या कोई आपसे पूछा क्या कर रहे हो, मान लीजिए हम पढ़ रहे, तो बोलेंगे अना इकरा, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक। तो इस तरीके से बोलेंगे। मैं इकरा भी बोल रहा हूँ और इगरा भी बोल रहा हूँ, मतलब कि आप इगरा भी बोलेंगे तब भी लोग समझेंगे, इकरा बोलेंगे तब भी लोग समझेंगे। मैं चला, अब दोस्तों अगर हमको कहना है कि मैं चला, मैं चला, तो बोलेंगे अना यल्ला, अना यल्ला। अब मैं चला
मैं चलूं, ठीक है। जितने भी ऐसे जुमले आएंगे सब जगह पे बोलेंगे अना या अल्लाह। अना का मतलब मैं, यल्ला का मतलब चलूं। अब यहाँ पे ऐसे नहीं कहेंगे, मैं जैसे कहना को मैं जा रहा हूँ तो वहां पे अना यल्ला नहीं बोलेंगे, वहां पे बोलेंगे अना रो, यानी मैं जा रहा हूँ। लेकिन कहना हो कि मैं चलूं, किसी से कहना हो कि मैं चलूं तो बोलेंगे अना यल्ला, अना यल्ला, यानी मैं चलूं। वह जा रहा है, अगर कहना हो कि वो जा रहा है, वह जा रहा है, वह जाएगा, ठीक है, तो आप बोलेंगे अरबी में हो व रो, हो व रो, हो व रो। हो व मतलब वह, रो का मतलब जाएगा, जा रहा है, जाता है, ठीक है। ये सब जगह पे इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। वह कहाँ जा रहा है, अगर कहना हो कि वह कहाँ जा रहा है, बोलेंगे हो वैन रो, हो वैन रो। हो का मतलब वह, वैन का मतलब कहाँ, रो का मतलब जा रहा है। अब वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जाएगा, वह कहाँ जाता है, ये जितने भी अल्फाज हैं सब जगह पे आप बस इतना ही बोलेंगे हो वैन रो, मतलब आपका जुमला जुमला पूरा हो गया, आपकी बातों को समझ लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है और वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो एक बार लाइक जरूर कर दिया कीजिए, और चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हम हर रोज एक नए तरीके से वीडियो लेकर के आते हैं, ताकि हमारे भाई हमारे दोस्त जो भी हैं उनको अरबी सीखने में समझने में मदद मिलती रहे। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। वह अभी कहाँ जा रहा है, अगर कहना हो कि वो अभी कहाँ जा रहा है, अरबी में बोलेंगे अलहीन हुआ वैन रो। अब वह अभी कहाँ जा रहा है, वह अभी कहाँ जाएगा, वह कभी अभी कहाँ जाता है, सब जगह पे बोलेंगे वह, या वह अब जा रहा है, अब कहाँ जा रहा है, वह अब कहाँ जा रहा है, अब या अभी दोनों के लिए अलहीन का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो मान लीजिए कहना वह अभी कहाँ जा रहा है, बोलेंगे अलहीन वैन रो। वह अभी, वह अभी कहाँ जाएगा तो भी बोलेंगे अलहीन हो वैन रो, ठीक। लेकिन वही बोला अब वह कहाँ जाएगा, अब वह कहाँ जाएगा, तब भी यही जुमला हम बोलेंगे, ठीक। तुम कब आ, तुम अब क्या करोगे, अगर कहना हो किसी से तुम अब क्या करोगे, तुम अभी क्या करोगे, जैसे मान लीजिए कोई दोस्त है हमारा, काम छूट गया उसका, बैठा हुआ है, बोल रहा है कि ये क्या करूं, तो आदमी कोई काम बता दिया या कोई परेशानी है आदमी बता देता है तुम अब क्या करोगे, तो आदमी कहेगा अलहीन अंत एश सौवी। अलहीन, अलहीन यानी अब, अंत यानी तुम, ऐश का मतलब क्या, और करोगे के लिए बोलेंगे सौवी। तुम अब क्या करोगे, तुम अभी क्या करोगे, दोनों जगह बोलेंगे अलहीन अंत है सौवी। अब तुम अब क्या करोगे, तुम अभी क्या करोगे, तुम अभी क्या कर रहे हो, तुमको अभी क्या करना है, सब जगह पे बोलेंगे अंत अलहीन ए सौवी या अलहीन अंत ए सौवी, यानी आगे पीछे करके बोल सकते हैं। मैं कभी कभी आगे पीछे करके इसीलिए बोलता हूं ताकि आपको समझ में आए कि आगे पीछे करके बोला जाता है। मैं अब जाऊंगा, अगर कहना हो कि मैं अब जाऊंगा या मैं अब जा रहा हूं, मैं अब जाऊं तो बोलेंगे अलहीन अना रो, अलहीन अना रो। अलहीन यानी अब या अभी, अना यानी मैं, रोह का मतलब जा रहा हूं, जाऊंगा, जाता हूं, सब जगह पे इस्तेमाल करेंगे। इस जुमले को मैंने शुरू में भी आपको बता दिया था, ठीक है। तुम कहाँ जाओगे, अंतवैन रो, अंतवैन रो, तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। जितने भी अल्फाज आएंगे जुमले वैसे बोलेंगे अंत वैन रो। अंत यानी तुम के लिए कहीं भी अंत का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ के लिए वैन का किसी भी जुमले में हम इस्तेमाल करेंगे, जाने के लिए जैसे जा रहा हूं, जाऊंगा, जाते हो, जाओगे, सब जगह पे रो का इस्तेमाल करके बोला जाएगा। तो दोस्तों जुमले को समझने के लिए, सीखने के लिए छोटे छोटे शब्दों का सीखना बेहद जरूरी है, और जो हम तरीका बताते हैं उस तरीके को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। कोई कहता है तुम्हारा नाम क्या है, बोलने के बहुत से तरीके हैं, बोलने के बहुत से तरीके हैं। जैसे आसान लफ्ज हमने लिखा है अंत शिश्मक, अंत शिश्मक यानी तुम्हारा नाम क्या है, अंत का मतलब तुम्हारा, शिश्मक का मतलब तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। खाली शिश्मक बोलेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि पूछ रहा है आदमी तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि शिश्मक बोलेंगे ना तो इसमें जो आखिरी में को आ रहा है
इस क का मतलब होता है तुम्हारा, ठीक। लेकिन आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अंत। अंत को चाहे तो अंत शिश्मक भी बोल सकते हैं, या अंत को हटा करके सिर्फ शिश्मक बोल सकते हैं, ठीक। इसको बोलने का दूसरा भी तरीका अंत एश इस्म। अंत एश इस्म यानी तुम्हारा नाम क्या है। एश अंत इस्म, अंत एश इस्म, इस एश अंत इस्म यानी आगे पीछे करके बोल सकते हैं। चाहेंगे तो तुम्हारा के लिए जैसे अंत तो पहले बोल सकते हैं, क्या के लिए एश तो इसको बाद में बोल सकते हैं, या चाहे तो इसको आगे पीछे कर बोल सकते हैं। जैसे पहले क्या के लिए लफ्ज को हम इस्तेमाल करें, जैसे एश तुम्हारा के लिए अंत एश अंत, ऐसे करके बोला जा सकता है। मेरा नाम अहमद है तो कहेंगे इसमी अहमद, इसमी यानी मेरा नाम। इस्म का मतलब नाम होता है। अब ऐसे बोलेंगे अना इस्म मतलब मेरा नाम, ये दो सेंटेंस में आया, दो शब्दों में आया, लेकिन उसी को हमको एक में करना है तो बोलेंगे इसमी यानी मेरा नाम, अहमद नाम है। नाम को किसी भी लैंग्वेज में उसका मतलब निकाल करके नहीं लिखा जाएगा, नाम को नाम ही लिखा जाता है, चाहे उसका कोई भी मतलब हो उस नाम का, लेकिन नाम को नाम ही लिखा जाएगा। मेरा देश इंडिया है, मेरा देश इंडिया है। अगर कहना हो कहेंगे वतनी फी हिंद, वतनी यानी मेरा देश, वतनी यानी मेरा देश, फी मतलब है, हिंद यानी इंडिया। इंडिया को अरबी में हिंद कहते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, तो ये अरबी फारसी लोग जो थे वो लोग हिंदुस्तान नाम रखा, ठीक है। लेकिन पूरे अरब कंट्री में हिंद के नाम से ही जाना जाता है। वैसे आप इंडिया बोलेंगे तब भी लोग समझ जाएंगे, ठीक। जैसे कहना हो कि मुझे छुट्टी जाना चाहता हूँ, मैं छुट्टी जाना चाहता हूँ, मैं छुट्टी जाना चाहता हूँ, या मैं छुट्टी पर जाना चाहता हूँ, बोलेंगे अबगा अनारोह इजाज़ा, अबगा अनारोह इजाज़ा। अबगा का मतलब चाहता हूँ, अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जाना, इजाज़ा का मतलब छुट्टी। तो मैं छुट्टी जाना चाहता हूँ या मैं छुट्टी पर जाना चाहता हूँ, दोनों सूरत में आप बोलेंगे अबगा अनारोह इजाज़ा। अब इसको आगे पीछे करके बोल सकते हैं, जैसे अनारोह अबगा इजाज़ा, अनारोह इजाज़ा अबगा, अबगा रोह अना इजाज़ा, ऐसे भी बोल सकते हैं। अबगा अनारोह महकमा, अबगा अनारोह महकमा, मैं कचहरी जाना चाहता हूँ। अरबी में बोलेंगे अबगा अनारोह महकमा, या ए बी अनारोह महकमा, इबगा अनारोह महकमा। उसका मतलब होगा मैं कचहरी जाना चाहता हूँ। मैं कचहरी, कचहरी को अरबी में महकमा बोलते हैं, कचहरी को अरबी में महकमा बोलते हैं। जाने को अरबी में रोह बोलते हैं। चाहने को अरबी में अबगा, इबगा या ए बी बोलते हैं, और मैं को अरबी में अना बोलते हैं। अबगा अनारो मुस्तस्फा, ठीक उसी तरीके से बोलेंगे ए बी अनारो मुस्तस्फा, इबगा अनारो मुस्तस्फा, यानी मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ, मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ। अस्पताल को अरबी में मुस्तस्फा बोलते हैं, मुस्तस्फा यानी अस्पताल। अबगा अनारोह मतार, ए बी अनारोह मतार, इबगा अनारोह मतार, यानी मैं एयरपोर्ट जाना चाहता हूँ, मैं एयरपोर्ट जाना चाहता हूँ। एयरपोर्ट को अरबी में मतार कहते हैं। और बाकी सभी शब्दों का मैंने पीछे मतलब बता दिया कि अबगा ए बी या इबगा का मतलब चाहना, और अना का मतलब मैं, और रोह का मतलब जाना होता है। अबगा अना रोह मदरसा, ठीक उसी तरीके से बोलेंगे मैं विद्यालय जाना चाहता हूँ, या मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, या मैं मदरसा ही जाना चाहता हूँ। अगर बोलेंगे तो अरबी में बोल सकते हैं अबगा अना रोह मदरसा। स्कूल को अरबी में मदरसा बोलते हैं, मदरसा यानी स्कूल, ठीक है। अना अलहीन फादी, अगर बोलना हो कि मैं अभी खाली हूँ, मैं अभी खाली हूँ, तो अरबी में बोलेंगे अना अलहीन फादी। अना यानी मैं, अलहीन यानी अब या अभी, फादी का मतलब खाली होता है। तो मैं अभी खाली हूँ या मैं अब खाली हूँ, बोलेंगे अना अलहीन फादी।
अना गुरफा अलहीन फ़ादी, मेरा रूम अभी खाली है। अब यहाँ पे बहुत से जुमले आप बना सकते हैं, जैसे मेरा रूम खाली है, मेरा घर खाली है, मेरा दुकान खाली है, मेरा मशीन खाली है, मेरी गाड़ी खाली है। ठीक है, ये जगह खाली है। जितने जुमले चाहें आप इस तरीके से जोड़ के बना सकते हैं। जैसे अना गुरफा अलहीन फ़ादी, मतलब मेरा रूम अभी खाली है। मेरा को अरबी में अना कहते हैं, रूम को अरबी में गुरफा कहते हैं, अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं और खाली को अरबी में फ़ादी कहते हैं। हादा गुरफा अलहीन फ़ादी, यह रूम अभी खाली है। यह रूम अभी खाली है। मान लीजिए अगर कहना है यह रूम अभी खाली है, बोलेंगे हादा गुरफा अलहीन फ़ादी। हादा गुरफा अलहीन फ़ादी मतलब यह रूम अभी खाली है। वह शख्स, वह आदमी अभी खाली है, बोलेंगे हो वह शख्स अलहीन फ़ादी। अब कोई आदमी खाली है, अगर हमको बताना है कि वह आदमी अभी खाली है, तो बोलेंगे हो वह आदमी, हो वह शख्स, हो वह शख्स अलहीन फ़ादी, हो वह नफ़र अलहीन फ़ादी, हो वह रजाल अलहीन फ़ादी, ऐसे बोल सकते हैं। शख्स यानी आदमी को अरबी में शख्स कहते हैं, रजाल कहते हैं, नफ़र कहते हैं। ठीक, तो हो वह शख्स अलहीन फ़ादी यानी वह आदमी अभी खाली है। वह जगह अभी खाली है, वह जगह अभी खाली है, अरबी में बोलेंगे हो वह मकान अलहीन फ़ादी। हो वह मकान यानी वह जगह, अलहीन फ़ादी यानी अभी खाली है। मैं अना या अना मा, अब देखिए आगे पीछे करके शब्दों को बोल सकते हैं। जैसे मैं आज नहीं, मैं आज नहीं कल खाली हूँ। अब ये बोलने का लहजा देखिएगा, मैं आज नहीं कल खाली हूँ। आप से आदमी कोई पूछता है कि तुम खाली हो, यानी अंत फादी, तुम खाली हो, तो आदमी बोलेगा मैं आज नहीं कल खाली हूँ। तो बोलेंगे अना मा अलियौम, अना मा अलियौम यानी आज मैं नहीं, आज मैं नहीं बुकरा फादी यानी कल खाली हूँ। बुकरा फादी यानी कल खाली हूँ। आने वाले कल को अरबी में बुकरा कहते हैं और आज को अरबी में अलियौम कहते हैं। माँ का मतलब नहीं, अना का मतलब मैं। तो दोस्तों आगे पीछे करके जुमले को बोला जा सकता है। हल अंतुम फादी, क्या तुम सब खाली हो। अगर बहुत से लड़के हैं आपके, आमिल हैं काम करने वाले और बैठे हैं या कोई काम ही कर रहे हैं, तो आपको अगर पूछना है मतलब अभी तो कर रहे हो लेकिन कुछ देर बाद खाली हो, तो आदमी से बोलता है क्या तुम में से कोई खाली है, क्या तुम खाली हो। तो मान लीजिए कहना हो क्या तुम खाली हो, क्या तुम सब खाली हो। अब यहाँ पे तुम खाली हो और तुम सब खाली हो, तुम खाली हो बोलना होगा तो बोलेंगे हल अंतफादी, हल अंतफादी यानी क्या तुम खाली हो। लेकिन यही पूछना है तुम सब खाली हो, तो बोलेंगे हल अंतुम फादी, हल अंतुम फादी, ऐसे बोल सकते हैं। या एक और जुमला इसमें शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, हल अंतुम जमी आ फादी या हल अंतुम फादी जमी आ, ऐसे भी बोलेंगे। जमी आ मतलब जमा होता है, बहुत से लोगों के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। ऐश अंत कुल्लु फादी, क्या तुम सब खाली हो। ऐश अंत कुल्लु फादी ऐसे भी बोल सकते हैं। ऐश का मतलब क्या, अंत यानी तुम, कुल्लु यानी सब या सारा, और फादी का मतलब खाली हो। ऐश अंत कुल्लु फादी यानी क्या तुम सब खाली हो या तुम सारे खाली हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। अना मशगूल, अब आदमी कहेगा अना मशगूल मैं बिजी हूँ, अना मशगूल मैं बिजी हूँ। बिजी यानी मशगूल, मशगूल कहते हैं आदमी को मतलब बिजी को। अब कोई भी मशीन बिजी है तो बोलेंगे मकीना मशगूल, आदमी बिजी है बोलेंगे नफ़र मशगूल। वक्त बिजी है बोलेगा आदमी वक्त मशगूल। ठीक है, ऐसे आदमी बोलता है। अलियौम अना मशगूल, आज मैं बिजी हूँ, आज मैं बिजी हूँ, बोलेंगे अलियौम अना मशगूल। अलियौम यानी आज, अना मतलब मैं, मशगूल यानी बिजी हूँ। अलियौम नहना जमिया मशगूल, आज हम सब बिजी हैं, आज हम सब बिजी हैं। बहुत से लोगों के बारे में ये बताया जा रहा है कि अलियौम नहना जमिया मशगूल, अलियौम नहना जमिया मशगूल, आज हम बिजी हैं। अब देखिए, अब इसी को अगर अरबी लोग बोलेंगे, आपस में बात करेंगे, मान लीजिए इसी शब्द को अगर इस्तेमाल करके बोलें तो आप कैसे समझेंगे। अरबी लोग बोल सकते हैं अलियौम नहनकुम,
अल-यौम नहना जमीअन मशगूलुन, जमीअ मशगूलुन, जमीउन मशगूलुन, जमीअ जमीउन ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, यानी ज़बर ज़ेर का जब इस्तेमाल करके बोलेंगे तो अल-यौमुन, अल-यौम, अल-यौमा, अल-यौमा ऐसे बोलेंगे। अल-यौमा नहना, अल-यौमा नहना जमीउन मशगूलुन ऐसे बोलेंगे तो आदमी समझेगा कि ये क्या बोल रहा है, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ शब्दों को आप याद किए रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो बोलेंगे अल-यौम नहना जमीया मशगूल, यानी आज हम सब बिजी हैं। अल-यौम अंत मशगूल, आज तुम बिजी हो। अल-यौम अंत मशगूलुन, अल-यौम अंत मशगूलुन ऐसे भी बोल सकते हैं, मशगूलुन। अल-यौम अंत, अंत, अंत ऐसे बोलते हैं, अंता भी बोलते हैं, अंता भी बोलते हैं। तो अल-यौम अंत मशगूलुन यानी आज तुम बिजी हो। अंत जाहिज, अंत जाहिजुन, दोनों तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको याद आ गया तो ये सब बता रहा हूँ कि अंत जाहिज या अंत जाहिजुन, अंत जाहिजुन ऐसे भी बोलते हैं। तुम तैयार हो, तुम तैयार हो। अंत जाहिज यानी तुम तैयार हो। अब कोई सामान तैयार है तो बोल सकते हैं कि ये सामान तैयार है, जैसे सियारा जाहिज मतलब गाड़ी तैयार है। सियारा जाहिज, सियारा मतलब गाड़ी, जाहिज का मतलब तैयार है। ठीक, अंत जाहिज तुम तैयार हो, अंत जाहिज यानी तुम तैयार हो। सियारा जाहिज यानी गाड़ी तैयार है, सियारा जाहिज यानी गाड़ी तैयार है। अकिल जाहिज खाना तैयार है। अब आदमी को पूछना होगा क्या खाना तैयार है, बोलेंगे हल अकिल जाहिज या ऐश अकिल जाहिज ऐसे बोलेंगे, यानी क्या खाना तैयार है। तो खाना तैयार है तो बोलेंगे अकिल जाहिज। अगर कोई आपसे पूछता है खाना तैयार हो गया, आदमी बोलेगा अकिल जाहिज यानी खाना तैयार है। या बोल देंगे आईवा, आईवा यानी तैयार है, हो गया इसका मतलब। या बोलेंगे नाम, नाम का मतलब होता है हाँ। ठीक, तो ऐसे भी बोल के सेंटेंसों को पूरा किया जाता है। अल-यौम अना मुस्तैद, अब यहाँ पे देखिए मुस्तैद आज मैं तैयार हूँ। पीछे मैंने आपको जाहिज बताया, जाहिज का मतलब तैयार। ठीक है, यहाँ पे दूसरा शब्द हमने इस्तेमाल किया अल-यौम अना मुस्तैद, आज मैं तैयार हूँ। मुस्तैद का मतलब होता है तैयार। ठीक है, अलान अना मुस्तैद, अब मैं तैयार हूँ या अभी मैं तैयार हूँ। अब मैं तैयार हूँ या अभी मैं तैयार हूँ, बोलेंगे अलान अना मुस्तैद या अलहीन अना मुस्तैद ऐसे भी बोल सकते हैं। अलान या अलहीन का मतलब होता है अब या अभी। अलहीन अना मुस्तैद यानी अब मैं तैयार हूँ या अभी मैं तैयार हूँ। शूफ अतफाल मुस्तैद, शूफ अतफाल मुस्तैद, देखो बच्चे तैयार हैं। देखो, देखो यानी शूफ, अतफाल यानी बच्चे, मुस्तैद, मुस्तैद यानी तैयार हैं। शूफ अतफाल मुस्तैद यानी देखो बच्चे तैयार हैं। अब यही कहना होगा तुम देखो बच्चे तैयार हैं तो बोलेंगे अंत शूफ अतफाल मुस्तैद, वहाँ पे अंत का इस्तेमाल करेंगे। मुस्तैद अना मलाबिस, मेरे कपड़े तैयार हैं। मुस्तैद अना मलाबिस, अब यहाँ पे कहेंगे क्या मेरे कपड़े तैयार हैं, बोलेंगे एश मुस्तैद अना मलाबिस, एश मुस्तैद अना मलाबिस यानी क्या मेरे कपड़े तैयार हैं। या बोल सकते हैं एश जाहिज अना मलाबिस, यहाँ पे मानी जहाँ पे मुस्तैद का इस्तेमाल करना है वहाँ पे चाहे तो जाहिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिज अना मलाबिस, मेरे कपड़े तैयार हैं। जाहिज अना कफील यानी मेरा कफील तैयार है। जाहिज अना कफील यानी मेरा कफील तैयार है। जाहिज लिल हुआ सियारा, जाहिज या मुस्तैद, जाहिज या मुस्तैद दोनों में से कोई बोल सकते हैं। लिल हुआ सियारा, लिल का मतलब के लिए और हुआ मतलब उसके, लिल हुआ यानी उसके लिए। गाड़ी तैयार है, कहेंगे जाहिज सियारा, जाहिज सियारा। आप देखिए हमने अलग अलग लिख करके लिखा है जाहिज लिल हुआ सियारा ऐसे, लेकिन बोलना चाहें तो बोलेंगे लिल हुआ जाहिज सियारा ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी उसके लिए गाड़ी तैयार है। ठीक है, अना इबगा फुलूस, मुझे पैसे चाहिए। या अबगा अना फुलूस, मुझे पैसे चाहिए। ए भी अना फुलूस यानी मुझे पैसे चाहिए ऐसे भी बोल सकते हैं। मीता इबगा अंता फुलूस, तुमको पैसे कब चाहिए। मीता यानी कब,
इबगा यानी चाहिए, अंत यानी तुमको, फ्लूस यानी पैसे। तो तुझे पैसे कब चाहिए, तुम्हें पैसे कब चाहिए, तुमको पैसे कब चाहिए, हर जगह पे बोलेंगे मीता अबगा अंत फ्लूस। लेश इबगा अंत फ्लूस, तुमको पैसे किस लिए चाहिए या तुमको पैसे क्यों चाहिए। अगर बोलना हो बोलेंगे लेश अबगा या इबगा या ए बी अंत फ्लूस। लेश इबगा यानी क्यों चाहिए या किस लिए चाहिए, अंत फ्लूस यानी तुमको पैसे। अना इबगा रातिब, मुझे सैलरी चाहिए। अना इबगा रातिब, अना ए बी रातिब, अना अबगा रातिब यानी मुझे सैलरी चाहिए। अना इबगा मास, ऐसे भी बोल सकते हैं अना इबगा मास। मास या रातिब दोनों लफ्ज सैलरी के लिए इस्तेमाल किया। तो मुझे सैलरी चाहिए तो इबगा मास भी बोल सकते हैं या इबगा रातिब भी बोल सकते हैं। अतसल बिना, अतसल बिना, अब यहाँ पे एक शब्द हमने इस्तेमाल किया अतसल बिना। अतसल का मतलब होता है संपर्क करना, बुलाना। जैसे हमको किसी को बुलाना है, मान लीजिए डॉक्टर को बुलाना है, हम कहेंगे डॉक्टर को बुलाओ, तो कहेंगे तत्सल तबीब। तत्सल तबीब यानी या अतसल तबीब ऐसे बोलेंगे। तत्सल, तत्सल या अतसल, तत्सल तबीब या अतसल तबीब यानी डॉक्टर को बुलाओ। अब यहाँ कहना है अतसल बिना या तत्सल बिना, मतलब हो गया हमसे संपर्क करो, हमसे संपर्क करो। बोलेंगे अतसल बिना, अतसल बिना यानी हमसे संपर्क करो। शकीक तामलिक, शकील, शकीक, शकीक। अभी इसको देखिए शकीक हमने लिखा है लेकिन होता है शगिक, शगिक, शगिक। अब इसको आमतौर पे मैं आसान में समझा देता हूँ। शिग्गा, शिग्गा बोलते हैं। शिग्गा का मतलब होता है अपार्टमेंट, यानी जो मतलब ये रूम होता है ना, फैमिली वाले रूम, वो जैसे फ्लैट बोलते हैं, तो उस फ्लैट को अरबी में बोलते हैं शिग्गा। तो उसी को बोलते हैं शगिक। शगिक यानी तुम्हारे अपने फ्लैट का है ना मालिक बनो। तमलिक यानी तुम मालिक बनो, तमलिक। तो यानी तुम, मलिक यानी मालिक। यहाँ पे तमलिक तो बहुत से लोग नहीं समझ तमलिक मतलब क्या होता है, लेकिन इसको हम अगर संधि विच्छेद कर देते हैं तो त का मतलब तुम और मलिक का मतलब होता है बादशाह या मालिक। तो तुम अपने अपार्टमेंट का मालिक बनो या तुम अपने घर का मालिक बनो, कहना हो बोलेंगे सगिक तमलिक, सगिक तमलिक। कहना हो कि मैं, मेरा, मुझे, तो बेशक हम अना का इस्तेमाल करेंगे, बेशक कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कहाँ नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे कहना हो कि मैं कारीगर हूँ, मैं कारीगर हूँ, तो अना का मतलब मैं और मुहंदिस का मतलब होता है कारीगर। मैं कारीगर हूँ अगर कहना हो तो कहेंगे अना मुहंदिस यानी मैं कारीगर हूँ। मैं कारपेंटर हूँ, मैं कारपेंटर हूँ अगर ये भी कहना हो आपको तो बोलेंगे अना नज्जार, अना नज्जार। अना का मतलब मैं और कारपेंटर को अरबी में नज्जार कहते हैं। तो मैं कारपेंटर हूँ बोलेंगे अना नज्जार। अब यहाँ पे अगर आपको कहना हो कि मैं एक कारपेंटर हूँ तो उसमें वाहिद का इस्तेमाल कर देंगे। जैसे बोलेंगे अना वाहिद नज्जार यानी मैं एक कारपेंटर हूँ। ठीक उसी तरीके से मैं एक कारीगर हूं अगर कहना हो तो बोलेंगे अना वाहिद मुहंदिस यानी मैं एक कारीगर हूं। यहाँ पे एक और शब्द बता दूं कि कारीगर को अरबी में मुहंदिस कहते हैं, इंजीनियर को भी अरबी में मुहंदिस कहते हैं। तो अगर मैं एक इंजीनियर हूं कहना हो तो भी बोलेंगे अना मुहंदिस, और मैं एक कारीगर हूं तो भी बोलेंगे अना मुहंदिस। अब चाहे तो मैं एक कारीगर हूं या मैं कारीगर हूं, दोनों के लिए बोल सकते हैं अना मुहंदिस या अना मैं इंजीनियर हूं या मैं कारीगर हूं। ठीक, मैं प्लम्बर हूं अगर कहना हो कि मैं प्लम्बर हूं तो वहां पे भी बोलेंगे अना सब्बाक, अना सब्बाक। मैं एक प्लम्बर हूं तो भी बोल सकते हैं अना सब्बाक। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो एक के लिए मतलब कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं, जैसे कि अना वाहिद सब्बाक यानी मैं एक प्लम्बर हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। अना वाहिद सब्बाक भी बोल सकते हैं या अना सब्बाक यानी मैं प्लम्बर हूँ। मैं ड्राइवर हूँ, ठीक उसी तरीके से सेम सेम बोलेंगे अना सवाग,
अना सौवाग, अना का मतलब मैं और सौवाग का मतलब ड्राइवर होता है। दोस्तों बहुत से हर मतलब जुमले में इस्तेमाल होने वाले अल्फाजों का अरबी में बतलाता हूँ। हो सकता है कभी बतलाने से अगर चूक जाऊँ, नहीं बतलाऊँ, तो आगे पीछे का जो लफ्ज़ है उसको देख करके आप समझ लीजिए कि इसका क्या मतलब होगा, या कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ लीजिए कि इसका क्या मतलब होगा। तो मैं ड्राइवर हूँ, अना सौवाग या अना साइक, साइक या सवाक दोनों बोला जाता है ड्राइवर को। मैं ड्यूटी जा रहा हूं, अगर कहना हो कि मैं ड्यूटी जा रहा हूं, बोलेंगे अना रोह दवाम। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं ड्यूटी जा रहा हूं, मैं ड्यूटी जाता हूं, मैं ड्यूटी जाऊंगा, है ना, मैं ड्यूटी जाऊं, ये जितने भी अल्फाज हैं सब जगह पे बोलेंगे अना रोह दवाम। मैं ड्यूटी जाऊं, अना रोह दवाम। मैं ड्यूटी जा रहा हूं, अना रोह दवाम। मैं ड्यूटी जाऊंगा, अना रोह दवाम, मैं ड्यूटी जाऊंगा, ऐसे बोल सकते, या अना दवाम ऐसे भी बोल सकते। अना दवाम बोलेंगे तो मतलब हो गया मेरी ड्यूटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब एक चीज बता दूं, मैंने बोल दिया कि अना दवाम अगर बोलेंगे तो मेरी ड्यूटी नहीं होता है। बहुत से लोग इसको समझ जाते हैं अना दवाम, अना दवाम यानी मेरी ड्यूटी, लेकिन उसका मतलब वो नहीं होता है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर बोलेंगे अना दवाम यानी मेरी ड्यूटी तो गलत हो जाएगा। अना दवाम नहीं बोल के बोलेंगे दवामी, दवामी, दवाम का मतलब ड्यूटी, और दवाम में आखिरी में जो आप मात्रा मिला रहे हैं मी यानी ई, तो उस ई का मतलब होता है मेरा या मेरी। ठीक, मैंने पीछे आपको बता दिया कि अना को हर जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे बहुत से ऐसे सेंटेंस आएंगे, जुमले आएंगे जहां पे मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिरी तक बने रहिएगा। तो मैं ड्यूटी जा रहा हूं, बोलेंगे अना रोह दवाम। मैं दवा लेने जाऊं, अगर किसी से कहना हो कि मैं दवा लेने जाऊं, तो बोलेंगे अना रोजिब दवा। अब आप मैं दवा लेने जाऊं या मैं दवा लाने जाऊं, ठीक, मैं दवा लेने जाऊं या दवा लाने जाऊं, बात सेम सेम है। बोलेंगे अना रोह जिब दवा, जिब दवा, जिब दवा, दवा को अरबी में दवा बोलते हैं, ठीक है। तो अना यानी मैं, रोह का मतलब जाऊं, जिब का मतलब लेने या लाने, दवा का मतलब दवा। मैं खाना लाया हूँ, मैं खाना लाया हूँ या मैंने खाना लाया, मैं खाना लाया हूँ या मैंने खाना लाया, बोलेंगे अना जिब तो आम। अना यानी मैं या मैंने, जिब का मतलब लाऊं या लाया या लाएंगे, ठीक है। तो आम का मतलब खाना। मैं खाना लाया हूं या मैं खाना लाऊंगा, मैं खाना ला रहा हूं, मैं खाना लाता हूं, जितने भी जुमले आएंगे सब जगह पे आप एक ही जुमला बोलकर के इसको पूरा कर सकते हैं। अनाजिब तो आम यानी मैं खाना, यानी आप जो भी बोले मैं खाना लाऊंगा, ला रहा हूं, सब जगह पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो आम का मतलब खाना होता है, और जिब का मतलब लाना, लाऊंगा, लाता हूं, लाओ, सब जगह इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों उसी तरीके से मैं बोलेंगे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ूं, हर जगह पे ऐसे ही हम बोलेंगे अना इगरा, अना इगरा। अब बोलने का अपना तरीका होना चाहिए, कैसे हम बोलेंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, बोलेंगे अना इगरा, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, मैं पढ़ूं, अना इगरा, मैं पढ़ूं, मैं पढ़ता हूँ, अना इगरा, मैं पढ़ता हूँ। यानी बोलने का अपना अंदाज होना चाहिए। अना इगरा बोलेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ूं, सब जगह इसको बोल सकते हैं। अब अरबी लोग जो हैं उनका अलग अरबी होता है, अलग बोलने का तरीका सलीका होता है, इसलिए वो अलग अलग लफ्ज़ों को भी इस्तेमाल करके बोलते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, हमको अपना काम निकालना है, सीखना है, किसी तरीके से लोकल अरबी सीख करके हमको अपना काम निकालना है। इसलिए हम ज़्यादा लफ्ज़ों को मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम इतना बोलेंगे तो आदमी समझ जाएगा। आप चाहे अरबी से के साथ बोलें, चाहे किसी खारजी के साथ बोलें, सब लोग आपके बातों को समझ जाएंगे। बस बोलने का अपना लहजा होना चाहिए, किस अंदाज में आप बोलेंगे। तो मैं पढ़ रहा हूं, बोलेंगे अना इगरा। मैं अभी आता हूं, अगर कहना हो मैं अभी आता हूं या मैं अभी आऊंगा, मैं अभी आऊं, मैं अभी आ रहा हूं, सब जगह पे आप बोलेंगे अन आई जी
अलहीन, अना इजी अलहीन, अना का मतलब मैं, इजी का मतलब आता हूँ, आ रहा हूँ, आऊँगा, अलहीन का मतलब अभी या अब होता है। मैं कब आऊँ तो बोलेंगे अना मिता इजी, अना यानी मैं, मिता यानी कब, इजी मतलब आऊँ, मैं कब आऊँ, मैं कब आऊँगा। ठीक है, सब जगह बोलेंगे अना मिता इजी। मेरे पास नहीं है, अब यहाँ पे देखिए मेरे के लिए, जैसे आपने पीछे सुना कि अना का मतलब मैं, मेरा या मुझे होता है, लेकिन मेरा और मेरे सब जगह, लेकिन मेरे के लिए यहाँ पे अना का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे पास नहीं है या मेरे पास है कहना हो तो वहाँ पे हम इंदी का इस्तेमाल करेंगे। क्या, इंदी, इंदी का मतलब मेरे पास। अब इसको बहुत से लोग अंधी बोलते हैं, इंदी बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे पास नहीं है तो बोलेंगे इंदी माफ़ी, इंदी माफ़ी यानी मेरे पास नहीं है। अब मेरे पास है कहना होगा तो फी इंदी, फी इंदी, फी का मतलब है, इंदी का मतलब मेरे पास। तो आपने देखा यहाँ पे अना का प्रयोग नहीं किया गया। मेरे पास नहीं है, इसको बोलने का एक और तरीका है, लेकिन ये तरीका गलत है। मैं यहाँ पे लिख दिया और आपको बतला भी दे रहा हूँ कि ये तरीका गलत है। जैसे कहना होगा मेरे पास नहीं है या मेरे पास है तो अना गरीब, अना गरीब, या फी अना गरीब, फी अना गरीब यानी मेरे पास है, या माँ अना गरीब मेरे पास नहीं है। ये बोलने का तरीका नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ इंदी का इस्तेमाल करेंगे, इंदी यानी मेरे पास, और फी बोलेंगे तो है, माफ़ी बोलेंगे तो नहीं है। तो मेरे पास नहीं है, मैं आना गरीब ऐसे नहीं बोलेंगे। ये जुमला मैं आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ। अब यहाँ गरीब का मतलब होता है पास, करीब, इसको करीब लिखा जाता है, बोलने के लोग लोकल में गरीब बोलते हैं। इसको कहाँ हम बोलेंगे ये मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपका कफील, आपका मुदीर, आपका कोई दोस्त आपको फ़ोन किया और पूछ रहा है अंत वैन यानी तुम कहाँ हो, अंत वैन यानी तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। तो आदमी यहाँ पे क्या बोलेगा, अगर मैं पास में हूँ तो बोलेंगे अना गरीब, अना गरीब यानी मैं पास में हूँ, मैं पास में हूँ, अना गरीब। यहाँ पे इंदी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अना यानी मैं, गरीब का मतलब पास में हूँ या नज़दीक में हूँ या करीब में हूँ, तो अना करीब यानी मैं पास में हूँ। अब किस चीज़ के पास में हूँ, अगर ये बताना चाहते हैं किस चीज़ के पास में हूँ तो बोलेंगे मैं होटल के पास में हूँ, बोलेंगे अना गरीब मताम, अना गरीब मताम यानी मैं होटल के पास में हूँ, ठीक है। गरीब का मतलब गरीब मैंने पीछे बताया, मताम का मतलब होटल, होटल, मैं होटल के पास में हूँ या मैं होटल के पास हूँ, बोलेंगे अना गरीब मताम। मैं घर के पास हूँ, मैं घर के पास हूँ, बोलेंगे अना गरीब मंजिल, अना गरीब मंजिल, या अना गरीब बेत, बेत का मतलब भी घर होता है और मंजिल का मतलब भी घर होता है, ठीक। मैं दुकान के पास हूँ, बोलेंगे अना गरीब महल, अना गरीब महल यानी मैं दुकान के पास हूँ। मेरी गाड़ी धुल दो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका कफील कहता है, आपकी मैडम कहती है या कोई कहता है कि मेरी गाड़ी धुल दो, तो वहाँ आदमी बोलेगा अना सियारा सवी गसील, तो ये गलत होगा। क्या, ये गलत होगा, अना सियारा सवी गसील, ये गलत होगा। इस तरीके से नहीं बोलेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया समझाने के लिए, बहुत से लोग ऐसे बोल देते हैं अना सियारा सवी गसील, तो अना का मतलब यहाँ पे मेरी, अना सियारा बोलेंगे ना तो मैं गाड़ी होगा, अना का मतलब मैं, सियारा का मतलब गाड़ी, मेरा गाड़ी के लिए अना सियारा नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर बोलना चाहते हैं, जैसे कोई पूछे किसकी गाड़ी है तो बोल सकते हैं अना, अना मतलब मेरा या मेरी, ठीक है। लेकिन कहेंगे अना सियारा तो ये गलत होगा, वहाँ पे सियारती ऐसे बोलेंगे। लेकिन अना सियारा अगर सिर्फ इतना ही जुमला बोलना है तो बोल सकते हैं, लेकिन उसके साथ में अगर कुछ और आप इस्तेमाल करके बोलना चाहते हैं, जैसे मेरी गाड़ी को धो दो, मेरी गाड़ी को धुल दो, तो वहाँ पे बोलेंगे अना सियारा सवी गसील, तो ये गलत होगा। इसका मतलब हो जाएगा अना सियारा सवी गसील का मैं गाड़ी धो दूँ, अना का मतलब है, सियारा मतलब गाड़ी, सवी मतलब कर दूं, और गसील का मतलब धुलाई, तो मैं गाड़ी का धुलाई कर दूं, इसका मतलब ये होता है। अब सही क्या है,
अब यहाँ पे देखिए, मेरी गाड़ी धुल दो, अना सियारा सवी गसील, ये गलत है। बोलेंगे मेरी गाड़ी धुल दो, सियारती सवी गसील। सियारती, ये जो ती आखिरी में देख रहे हैं यानी ई लगा दिए हमने सियारा में, तो सौवी गसील यानी मेरी गाड़ी धुल दो। सियारा का मतलब गाड़ी और सियारती बोलेंगे मतलब मेरी गाड़ी। सौवी गसील यानी धुल दो, इसको वॉशिंग कर दो। यह मेरी गाड़ी है। अब यहाँ पे देखिए, यह मेरी गाड़ी अगर कोई कहता है हादाना सियारा, तो ये सही नहीं, ये गलत है। ठीक है, वहाँ बोलेंगे हादा सियारती, हादा सियारती, यह मेरी गाड़ी है। लेकिन अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप बोल सकते हैं, आप बोलेंगे तो सऊदी या कोई भी होगा समझ जाएगा। लेकिन जो सही तरीका है और गलत तरीका है दोनों मैं यहाँ दे दिया हूँ। अब आप किस तरीके को आजमाना चाहते हैं आप ये जानिए। ठीक है, तो यह मेरी गाड़ी है। हादा सियारती, हादा सियारती यानी यह मेरी गाड़ी है, यह मेरी गाड़ी है। हादा अना सियारा ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन बोल भी सकते हैं। अगर बोलेंगे तो वो आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैं सही और गलत में अंतर दिखला दिया। ठीक है, यह मेरी जगह है। हादा अना मकान, हादा अना मकान ऐसे भी बोल सकते हैं। या हादा मकानी, हादा मकानी, मकानी यानी मेरी जगह, मकान मतलब जगह, मकानी मतलब मेरी जगह। तो हादा अना मकान मतलब यह मेरी जगह है, या हादा मकानी यह मेरी जगह है। लेकिन सही तरीका है हादा मकानी मतलब यह मेरी जगह है। यह मेरा दोस्त है। हादा अना सदीक, हादा अना सदीक यह मेरा दोस्त है, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन हादा सदीकी, हादा सदीक, सदीकी, सदीकी मतलब मेरा दोस्त, हादा का मतलब यह, हादा सदीकी ये सही तरीका है बोलने का, मतलब यह मेरा दोस्त है। हादा अना सदीक मतलब यह मेरा दोस्त है। या इसका दूसरा भी पहलू हो सकता है, हादा अना सदीक, हादा का मतलब यह, अना का मतलब मैं, सदीक का मतलब दोस्त, मैं यह दोस्त। ठीक है, लेकिन सदीकी जब बोलेंगे तो इसमें कोई दो पहलू नहीं आएगा, एक ही पहलू आएगा, यह मेरा दोस्त है। ठीक, लेकिन बोलने के लिए आदमी बोलता है हादाना सदीक मतलब यह मेरा दोस्त है। ठीक है, जैसे यह मेरा रूम नहीं है, बोलेंगे हादा अना मा गुरफा, हादा अना मा गुरफा यह मेरा रूम नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं। दूसरा तरीका भी है बोलने का, हादा माँ गुरफती, हादा माँ गुरफती यानी यह मेरा रूम नहीं है, हादा माँ गुरफती ये सही तरीका है बोलने का। और ये बोलेंगे तो इससे भी आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा, आपके बातों को समझ लिया जाएगा। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, हादा अना माँ गुरफा यह मेरा रूम नहीं है, ऐसे नहीं बोल करके हम बोलेंगे यह मेरा रूम नहीं है, हादा माँ गुरफती। मुझे पैसे चाहिए, अना इबगा फुलूस, मुझे पैसे चाहिए, अना इबगा फुलूस, अना का मतलब मुझे, इबगा का मतलब चाहिए, फुलूस का मतलब पैसे। तो मुझे पैसे चाहिए, बोलेंगे अना इबगा फुलूस, मुझे पैसे चाहिए, अना इबगा फुलूस। अब इबगा के जगह पे चाहें तो अबगा बोल सकते हैं, ए बी बोल सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं, अबगा ए बी या इबगा का मतलब चाहिए होता है। मुझे काम चाहिए, बोलेंगे अना इबगा शुगुल, अना इबगा शुगुल, अना अबगा शुगुल, शुगुल, अना ए बी शुगुल मतलब मुझे काम चाहिए। अना का मतलब मुझे और इबगा, अबगा या ए बी का मतलब चाहिए और शुगुल का मतलब काम होता है। मैंने तुमको पैसे दिए, अगर कहना हो कि मैंने, अब यहाँ पे देखिए अना का मतलब मैंने, ठीक है, मैंने पीछे बता दिया अना का मतलब मैं, मेरा, मेरी। ठीक है, और मुझे, मुझको ये सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने तुमको पैसे दिए, बोलेंगे अना अतिक फुलूस, अना अतिक फुलूस, अना का मतलब मैंने या मैं, अतिक का मतलब तुमको दिया, तुमको दिया, फुलूस यानी पैसे, तुमको दिया, फुलूस यानी पैसे, अना अतिक फुलूस यानी मैंने तुमको पैसे दिया। अब यहाँ पे अना अंत आति फुलूस नहीं बोलेंगे। ठीक है, अना अंत आति फुलूस नहीं बोलेंगे, अना आतिक फुलूस बोलेंगे तो ये सही होगा। अना आतिक फुलूस यानी मैंने तुमको पैसे दिए। मुझे पैसे दो, अब यहाँ पे कहना हो मुझे पैसे दो तो बोलेंगे अना आती फुलूस नहीं बोलेंगे। ठीक है, बोलेंगे आतिनी फुलूस, अतिनी यानी मुझे दो, अतिनी का मतलब
मुझे दो, फुलूस का मतलब पैसे। अब मुझे पैसे दो, मेरे पैसे दो, आपको जिस तरीके से बोलना हो, जो भी सब जगह पे यही इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे पैसे दो, मेरे पैसे दो, मुझको पैसे दो, पैसे दो, सब जगह बोलेंगे आतीनी फुलूस। अब फुलूस के जगह पे जो चीज़ चाहिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आतीनी सियारा, आतीनी फुलूस, आतीनी गुरफा, आतीनी बेत, आतीनी मतलब किसी सामान का नाम या जगह का नाम, जो भी चीज़ चाहिए आप लगा करके बोल सकते हो। आतीनी मिफ्ता यानी मुझे चाबी दो, आतीनी मोया मतलब मुझे पानी दो, आतीनी यकिल मुझे खाना दो, जो भी चाहे आप बोल सकते हैं आतीनी का इस्तेमाल करके। यहाँ पे अना नहीं बोले, अगर बोलेंगे अना तो मतलब हो जाएगा मुझे, ठीक है। अना का मतलब मैं या मुझे होता है, लेकिन आतीनी जब बोलेंगे तो इसमें दोनों आकर के मिल जा रहा है। आतीनी यानी मुझे दो, ये पूरा हो गया। मेरे पैसे दो, बोलेंगे आतीनी फुलूस, मेरे पैसे दो या मुझे पैसे दो, आतीनी फुलूस, मैं पैसे दूंगा, मैं पैसे दूंगा, बोलेंगे अना आती फुलूस, अना आती फुलूस। अब यहाँ पे मैंने पीछे बताया कि मुझे पैसे दो, कहेंगे आतीनी फुलूस, वहाँ पे आतीनी अना आती फुलूस नहीं बोलेंगे, इससे कि अना का मतलब मैं, आती मतलब दूंगा और फुलूस का मतलब पैसे, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए मैं अगर बोलना मैं पैसे दूंगा तो बोलेंगे आना आती फुलूस। जैसे हम बकाला में जा रहे हैं, दो आदमी हैं कोई साथ में, एक आदमी बोला भाई पैसे मैं दूंगा, तो अरबी में बोलेगा आना आती फुलूस, अना आती फुलूस यानी मैं पैसे दूंगा। मैं तुमको पैसे दूंगा, बोलेंगे अना आतिक फुलूस, अना आतिक फुलूस, मैं तुमको पैसे दूंगा या मैं तुम्हारे पैसे दूंगा, दोनों जगह पे बोल सकते हैं। मैं पैसे दूंगा, तुमको पैसे दूंगा या मैं तुम्हारे पैसे दूंगा, दोनों जगह बोल सकते हैं। अना आतिक फुलूस, अना आतिक फुलूस, अना का मतलब मैं, आतिक का मतलब तुमको दूंगा या तुम्हारे दूंगा, फुलूस का मतलब पैसा। यह पैसे मेरे लिए हैं, अगर कहना हो कि यह पैसे मेरे लिए हैं, अब यहाँ पे मैं, यह पैसे मेरे लिए, यह गाड़ी मेरे लिए, यह कपड़े मेरे लिए, यह खाना मेरे लिए, जो भी चाहे बोलना बोल सकते हैं। बस फुलूस के जगह पे आप सेंटेंस बदली कर देंगे, बोलेंगे हादा फुलूस अना ली, अना ली, अना का मतलब मैं और ली का मतलब लिए। अब अना का मतलब मेरा भी होता है, तो मेरे लिए जब बोलेंगे अना ली मतलब मेरे लिए, मैं लिए इसका मतलब नहीं होगा, ठीक है। ऐसे अगर अना को अलग आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब मैं होता है, लेकिन किसी सेंटेंस के साथ में इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब बदलते रहता है, ठीक है। तो अना ली यानी मेरे लिए, ठीक। हादा फुलूस, यह पैसे मेरे लिए हैं, यह पैसे मेरे लिए हैं। बोलने का दूसरा तरीका भी है, हादा फुलूस माली, हादा फुलूस माली, माली का मतलब भी होता है मेरे लिए, ठीक है। माली यानी मेरे लिए, हादा फुलूस। अब यहाँ पे देखिए मैंने अना का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, बगैर अना का इस्तेमाल किए ये सेंटेंस पूरा हो गया कि यह मेरे लिए हैं, यह पैसे मेरे लिए, यह सयार गाड़ी मेरे लिए, जो भी कहना हो कैसा। मैंने पीछे बताया था कि हर जगह पे अना का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ जगह पे अना को हटा के भी बोला जा सकता है, कुछ और भी तरीका है मेरा शब्द को इस्तेमाल करने के, ठीक है। तो माली यानी मेरा, ठीक, मेरा या मेरे लिए। यह कपड़े मेरे लिए, अब यहाँ पे देखिए हमने माली को भी इस्तेमाल नहीं किया, अना का भी इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे बोलेंगे हाद हग्गी मलाबिस, हग्गी यानी मेरा, ठीक है। हाजा हग्गी मतलब यह मेरा, मलाबिस यानी कपड़े हैं, यह मेरे कपड़े हैं या यह मेरा कपड़ा है, बोलेंगे हादा हग्गी मलाबिस। अब जो भी चीज़ होगा, जो भी सामान होगा, उसको ऐसे इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। यह कपड़े मेरे हैं, इसका बोलने का तीसरा चौथा तरीका है हादा मलाबिस मलान, हादा मलाबिस मलान। मलान का मतलब भी होता है हमारे मेरे लिए या हमारे मेरे लिए या हमारे लिए, दोनों जगह पे मलान का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मलान यानी मेरे लिए या हमारे लिए, तो हादा मलाबिस मलान यानी यह कपड़े मेरे लिए हैं या यह कपड़े हमारे लिए हैं, दोनों के लिए बोल सकते हैं। मेरा भाई कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है, तो वैन आखी। अब वैन अना अखू नहीं बोलेंगे, वैन अना अखू नहीं बोलेंगे, वैन का मतलब हो गया मैं, वैन का मतलब कहाँ। अब बोलेंगे अना अखू तो मैं भाई, ठीक है, मैं भाई। मैं को मतलब अना को कहीं कहीं ऐसे जगह इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे दूसरा शब्द इस्तेमाल करना नहीं गुंजाइश हो, ठीक है, करने की गुंजाइश नहीं हो तब इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे गुंजाइश है, अखू को अखी बोलेंगे,
अखी का मतलब मेरा भाई, वैन का मतलब कहाँ है। यह मेरा देसी भाई है, यह मेरा देसी भाई है, इसको बोलेंगे हादा अखु वतनी। हादा मतलब यह, अखु मतलब भाई है, वतनी यानी मेरा देसी। क्या? मेरा देसी यानी यह भाई मेरा, अखू मेरा मतलब हम लोग बोलते हैं ना, मेरा सगा भाई है, मेरा इस्लामी भाई है, मेरा दीनी भाई है, मेरा मतलब ऐसे बोलते हैं ना पितियाउत भाई है मेरा, बहुत से आदमी बोलता है ना। तो मान लीजिए कोई आदमी होता है, जैसे हम लोग इंडिया के हैं एक जगह, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग देसी भाई हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे चाचा का कोई लड़का, हम लोग बोलेंगे पितिया भाई है, ठीक है। अब मेरे सगा अपना भाई है, अपना अपने अम्मा का बच्चा है, अपने बाप का बच्चा है, मतलब हमारा और हमारा, जैसे हम 2 भाई हैं 3 भाई हैं, तो उसको बोलेंगे सगा भाई, ठीक है। तो उसको वहाँ पे हम बोलेंगे अखू। अखू मतलब भाई, और अखी बोलेंगे मतलब मेरा भाई। अब वहाँ पे देसी भाई है तो अखुवतनी, ठीक है। दीनी भाई है तो दीनी, अखु दीनी ऐसे बोलेंगे, ठीक है। यह कपड़े मैंने खरीदा है, या यह कपड़े मैंने खरीदे हैं। अगर कहना हो बोलेंगे हादा मलाबिस अना इश्तरी। हादा मतलब यह, मलाबिस यानी कपड़े, अना इश्तरी यानी मैंने खरीदे हैं। खरीदने को अरबी में इश्तरी कहते हैं। यह सारा सामान मैंने नहीं खरीदा। अगर बोलना हो कि यह सारा सामान मैंने नहीं खरीदा, तो बोलेंगे हादा कुल्लु अगराद अना मा इश्तरी। हादा कुल्लु अगराद अना मा इश्तरी मतलब यह सारे कपड़े या सारे सामान मैंने नहीं खरीदे हैं। यह आदमी मेरे साथ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने अना का इस्तेमाल नहीं किया, बगैर अना को इस्तेमाल किए ही हम बताएंगे हादा शख्स माई। माई यानी मेरे साथ, ठीक, मेरे साथ है। अब यही कहेंगे यह शख्स मेरे पास है, तो बोलेंगे हादा शख्स इंदी, यानी यह शख्स आदमी मेरे पास है। लेकिन अगर कहना होगा कि यह आदमी मेरे साथ है, तो बोलेंगे हादा शख्स माई। मा का मतलब साथ, ई का मतलब मेरे, तो माई यानी मेरे साथ, शख्स का मतलब आदमी, और हादा का मतलब यह, तो यह आदमी मेरे साथ है। हादा शख्स माई, यह आदमी मेरे पास है। हादा शख्स इंदी ऐसे बोलेंगे। यह मेरे साथ किस लिए है? कोई सामान है, कोई आदमी है, अगर कहना हो कि यह मेरे साथ क्यों है, या यह मेरे साथ किस लिए है, तो बोलेंगे हादा लिमाजा माई। हादा लिमाजा, लिमाजा मतलब होता है क्यों या किस लिए, माई यानी मेरे साथ। हादा लिमाजा माई मतलब यह मेरे साथ किस लिए है या मेरे साथ क्यों है। यह हमारे साथ किस लिए है। अब यहाँ पे सेंटेंस बदलेगा, माई के बदले माना बोलेंगे। माना यानी हमारे साथ। हादा लिमाजा माना, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्फाज बदल लिया, आखिरी में माई बोलेंगे तो मेरे साथ, माना बोलेंगे तो हमारे साथ। तो दोस्तों इस तरीके से अरबी को सीखा जाता है, अरबी को बोला जाता है। जब तक हम बोलने का जो अल्फाजों का तोड़ मरोड़ जो होता है ना, उसको हम नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी भी लैंग्वेज को नहीं बोल सकते। इसी को कहते हैं ग्रामर, यानी छोटे छोटे शब्दों को आगे पीछे करके हम उस बातों को, सेंटेंस को, जुमलों को बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है अगर आप कोशिश करेंगे तो, क्योंकि सब चीज़ कोशिश करने से ही होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।